हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोग पिछले काफी समय से क्या कर रहे हैं, आपकी और हमारी क्लास 8 की जो मैथ्स है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एकदम, जहां पे हम सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा ये सेशन है, जहां पे हम एक नई शुरुआत करने वाले एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर क्रमांक 10, जिसको हम कहते हैं एक रियल लाइफ पे बेस्ड चैप्टर, जहां पे आप शेप्स की बात करते हैं, जहां पे आप फिगर्स की बात करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर, एकदम गोलू सा मोलू सा, 2-3 एक्सरसाइज का है, हार्डली आधे घंटे में खत्म हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो। पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो सवाल आपके पास आते हैं वो पहली बात तो आपको पूरे नंबर दे के जाते हैं कि भैया अगर एग्जाम में ये सवाल आ गया तो डेफिनेटली उसमें आप कुछ गलती करने का कोई चांस ही नहीं है। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और इतने इजीली हम उनको सीख जाते हैं, और ये हमारा समय बचाते हैं, क्योंकि भाई इन सवालों करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगता है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो काफी अच्छा चैप्टर हो जाता है ये चैप्टर क्रमांक 10 हमारी टेक्स्ट बुक का। शायद नाम मैं अगर नहीं भूल रहा हूं तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स है इसका नाम। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सिलसिले को। सबसे पहले हम लेंगे पेन और चेक करेंगे हमारे पेन की कार्यशैली को, अर्थात वो पेन काम कर रही है या फिर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये पेन काम कर रही है, ये पेन गायब भी हो रही है, मतलब सब कुछ सही है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या पढ़ना है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से शुरू होता है कक्षा 7वीं के बारे में थोड़ी सी बात करके, जहां आपने काफी अच्छी चीजें पढ़ी हैं। यहीं पे लिखा है, देखिए, इन क्लास 7th यू हैव लर्न अबाउट प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स। जी हाँ, बिल्कुल आपने शेप्स के बारे में बचपन से ही पढ़ा है, पर क्लास 7th में आपने थोड़ा सा हाई लेवल ज्ञान अर्जित किया है, जहां पे आपने प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन सर हमें याद नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेड था, इसलिए हमने सारी परिभाषाएं यहां पे लिख दी है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और चैप्टर के लिए एक फ्लो भी बन जाए। वैसे तो आप काफी मासूम लोग हैं, इतना सारा आपको पढ़ाया जाता है, कैसे सब कुछ याद रहेगा, इसीलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। चलिए, प्लेन शेप्स के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं भाई, प्लेन शेप्स हैव 2 मेजरमेंट्स। कितने मेजरमेंट्स होंगे? केवल 2 मेजरमेंट। कौन कौन से? लेंथ और ब्रेथ। ठीक है जी सर। एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड 2 डायमेंशनल शेप्स। तो भाई प्लेन शेप्स का एक और नाम क्या है? 2 डायमेंशनल। ठीक है, देखो प्लेन शेप्स क्या होते हैं? जिनके 2 ही मेजरमेंट होंगे, लेंथ और ब्रेथ। एग्जाम्पल है आपका रेक्टेंगल, उसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। एग्जाम्पल है आपका पैरेललोग्राम, उसकी भी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके एग्जाम्पल हो गए, सर्कल होता है जिसका रेडियस होता है। तो ऐसे फिगर्स को आप क्या कहते हो? प्लेन फिगर्स कहते हो। ठीक है, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, अ सॉलिड शेप और अ सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज 3 मेजरमेंट्स। ठीक है, जैसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, और डेप्थ, तो 2 नाम आप दे सकते हैं। एंड दे आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप्स। तो भैया डिफरेंस है 2D और 3D शेप्स का। ठीक है, जैसे ये जो आपकी स्क्रीन है वो इस वक्त आपको 2D लग रही है, बट एक्चुअली इसकी कुछ थिकनेस है, इसके पीछे पूरे एक सिस्टम है, पूरा कंप्यूटर है बड़ा सा, तब वो हो जाता है 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी नोटबुक जो है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है। कैसे भाई? उसकी कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, कुछ मोटाई है, कुछ हाइट है, उसको आप 3D ऑब्जेक्ट बोलेंगे। परंतु आप एक शीट ऑफ पेपर को पे जब बनाएंगे, उसी नोटबुक के अंदर एक शीट ऑफ पेपर पे जब आप बनाएंगे रेक्टेंगल, तो वो 2D हो जाएगा, क्योंकि उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी, हाइट 0 होगी, क्योंकि वो पेपर के ऊपर ही बना है। ठीक है, चलिए, A solid object occupies some space, अर्थात जब आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एग्जाम्पल आपका नोटबुक हो गया, तो आपके कबर्ड में एक सीमित संख्या में ही आप नोटबुक्स रख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर नोटबुक का कुछ स्पेस होगा जो कि पूरे स्पेस का कुछ हिस्सा ले लेगा। तो एक लिमिट तक ही आप वहां चीजों को रख पाएंगे, उसके बाद आपको वहां पे चीजें रखने की जगह उसका कबर्ड का ढक्कन बंद करना पड़ेगा और दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हम। 2 dimensional and 3 dimensional figures can also be briefly named as 2D and 3D figures। अब भाई गणित जो होता है वह है आलस्य का सब्जेक्ट, अर्थात कम शब्दों में ज्यादा बात कहने वाला जो नियम है वो सबसे पहले गणित में यूज होता है कि भैया कम लिखो पर बात पूरी कह दो। तो भाई कौन लिखेगा TWODIM, ऐसा ही इतना बड़ा शब्द? इससे अच्छा हम क्या लिखते हैं? 2D
एंड 3D के लिए कौन लिखेगा THREE डायमेंशनल पूरा वर्ड, केवल 3D। तो हमने 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट में क्या कहा, 2D कहा, 3 डायमेंशनल को कहा 3D। और जब भी आप 2D और 3D ऐसा कहते हैं मनुष्य को समझ आ जाता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो काफी पिक्चरों के आगे लिखा होता है, विशेषकर जो विदेशी पिक्चर है उसमें लिखा होता है कि जैसे सपोज स्पाइडरमैन, ठीक है, 3D एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, माकड़ मानुष 3D। तो मतलब भाई 3D का मतलब क्या है, वहां पे पिक्चर जो होगी 3D में दिखाई जाएगी, चश्मा वश्मा पहन के बढ़िया से आनंद ले सकते हैं आप उस पिक्चर का, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार 2D जहां नहीं लिखा होता ऑब्वियसली बात है हम समझ जाते हैं कि ये 2D ही होगी। तो वहां पे आपको एक स्क्रीन पे पर्दे पे चीजें दिखती हैं, पर जब आप 3D पे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है। तो वो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा 2D और 3D में, ठीक है। चलिए अब आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भाई ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ये सर्कल, इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप 2D कहते हैं। वहीं क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर आदि को आप क्या कहते हैं, 3D फिगर्स कहते हैं। तो भाई फिर से क्या, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल को आप कहेंगे 2D, उसके बाद फिर क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर को आप कहेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, काफी आसान था ये। जी सर, हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, कुछ रिवीजन के, कुछ नए वाले जो हमने रिवाइज किए और हमें आगे काम आएंगे। आपने नोट्स बना लिए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। चलिए तो भाई शुरू हो गया यहाँ पे आपका पहला कार्य, जहां पे आपको क्या दिया गया है, आपको अलग अलग शेप दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि भाई साहब बताइए कौन सा शेप किस कैटेगरी का है, 2D है, 3D है, 4D है, जो भी है आपको बताना है। चलिए पहला वाला उन्होंने कर दिया, जैसा कि यहां पे लिखा है कि फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, ठीक है, पहला वाला हमारे लिए कर दिया गया है, धन्यवाद किताब महोदय। चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। तो दिख तो ये कैसा रहा है सर, ये है तो 3D, आपको कैसे पता, देखो एक नीचे डायमेंशन है रेडियस, एक यहाँ पे फ्रंट हाइट है, एक ये हाइट है, ठीक है। तो 3-4 डायमेंशन है, तो मतलब आप क्या बोलोगे इसको, ये क्या है, ये है 3D ऑब्जेक्ट। क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो हम एक काम करते हैं, इसको किससे मैच करवा दे सर, 3D बहुत जगह पे लिखा है, यहां मैच करवा दीजिए। चलिए ये हो गया 3D, और इसका नाम क्या है, इसको आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, इसका नाम है कोन, ठीक है। क्या नाम है इसका सर, इसका नाम है कोन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है आपके पास ये वाला, इसको तो हम भली भांति जानते हैं, कई बार इस शब्द का घर में यूज होता है। वैसे है तो ये 3D ऑब्जेक्ट भाई, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होता है इसमें, ठीक है। नीचे रेडियस होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल है, उसका नाम क्या है सर, इसका नाम है सिलेंडर। बहुत बढ़िया, क्या नाम है इसका, सिलेंडर। ये तो हमारे घर में आता ही रहता है, ठीक है, लाल रंग का देखा होगा आपने कई बार, नहीं तो बहुत सारे एग्जांपल है सिलेंडर के। तो आपकी घर की बाल्टी कई बार होती है, ग्लास होते हैं, ठीक है। कुछ ग्लास ऐसा होता है कि मानो कोन को काट दिया गया हो तो वो अलग अलग शेप हो जाते हैं, उनका भी कुछ नाम है, जरा सोच के बताना क्या नाम है यदि आप किसी कोन को ऊपर से काट देते हैं तो, ठीक है। वैसे आपको बता दूं हम कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं उसके बारे में। चलिए ये तो भैया इसमें कुछ भी 2D नहीं, 3D नहीं दिख रहा है, केवल 2D ही 2D है, तो इसको हम 2D बोलेंगे। तो 2D है तो यहां सामने ही दिख रहा है 2D लिखा हुआ, इसलिए वहां जोड़ दिया। परंतु ये कौन सा शेप है ये आपको पता होना चाहिए सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ट्राइंगल कैटेगरी है। क्या है ये, ट्राइंगल है, इसकी 3 भुजाएं, त्रिभुज जिसे हम कहते हैं हिंदी में। चलिए ये दिख रहा है हमें क्यूबॉइड के जैसा तो है तो 3D, पर क्योंकि इसकी सारी साइड एक दूसरे के बराबर लग रही हैं तो इसका नाम हम क्यूब रख सकते हैं, क्योंकि यहां पे सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर दिख रही हैं। अब एग्जैक्टली तो हमने नापा नहीं है पर फिर भी ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं ट्रायंगल और यहां लिख देते हैं हम क्यूब। चलिए नेक्स्ट है, ये शायद गोले जैसा दिख रहा है तो सर्कल है। सर्कल क्या होता है सर, 2D फिगर होता है, बिल्कुल ठीक। सर्कल यहां पे आपके पास बनाया हुआ है तो ये रहा, आपने सर्कल को जोड़ दिया उसके नाम से। चलिए यहां पे भी लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो ताकि, सर्कल। अब नेक्स्ट है सर, ये तो क्यूबॉइड ही है तो इसको हम कर देंगे 3D और इसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूब के आसपास, क्यूब का रिश्तेदार है ये, बेसिकली क्यूब के बड़े चाचा है, क्योंकि क्यूबॉइड से ही क्यूब बनता है। लास्ट वाला देखो यहां पे डिफरेंस,
उन्होंने यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी हमें समझाने के लिए कि भाई साहब ये था 2D और ये है 3D, ठीक है। इसीलिए ये एक्स्ट्रा उन्होंने बीच में जो गोला बनाया ना अंदर, वो दिखाने के लिए बनाया कि भाई ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो ये 3D, पर इसका नाम क्या है सर? एक ही बचा हुआ है स्पीयर, तो इसका नाम हो जाएगा स्पीयर। बिल्कुल ठीक, ये आपका छोटा सा रिवीजन हो जाता है। स्क्रीन काफी गंदी हो गई है, हम एक बार इसको क्लीन करके सबके नाम रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका स्क्वायर है, ये आपका कोन है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका ट्राइंगल है, ये क्यूब है, ये सर्कल, ये क्यूबॉइड और लास्ट वाला स्पीयर। आप इन सब से मिल चुके हैं पहले भी, आज दोबारा मुलाकात हो गई है। इन सभी को हमारा नमस्कार, और हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली बताना है कौन किस शेप का लग रहा है, ठीक है। अ टेंट, अ कोन सरमाउंटेड ओवर ऑन अ सिलेंडर। टेंट कैसा लगता है यहाँ पे? सर जो टेंट है उसमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर है कोन और नीचे है सिलेंडर। बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्या है यहाँ पे? ऊपर है कोन और नीचे है सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? टिन है जिसका एक सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है। क्योंकि भाई टिन में क्या होता है, बाहर अंदर तो खाली रहेगा, ठीक है, बाहर वाला जो होगा वो होगा सिलेंड्रिकल, ठीक है, और बीच में रहेगा खाली। सॉफ्टी कैसा होता है? अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। देखो भाई नीचे है कोन, ठीक है, और उसके ऊपर है हेमिस्फीयर। बिकॉज जब आप सॉफ्टी भरते हैं तो पूरा गोला नहीं, केवल आधा ऊपर का भरा जाता है, और बाकी आइसक्रीम तो इसके अंदर चली जाती है। मुंह में पानी मत लाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए, आपकी जो भी फेवरेट आइसक्रीम हो वो आपको मिल जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। यहां पे हमने बनाया कोन, ठीक है, और ये ऊपर से आ गई हाफ हेमिस्फीयर वाली आइसक्रीम। चलिए, और क्या है यहाँ पे? अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, अ रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है। अ बाउल, अ हेमिस्फेरिकल शेल। बाउल कैसे दिखता है भाई? बाउल भी हेमिस्फीयर के जैसा ही दिखता है, आधा होता है क्योंकि ऊपर का पार्ट तो खाली रहता है। अ टॉम ऑन अ पिलर, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। इसमें क्या है भाई साहब? आपके पास एक सिलेंडर है और ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर आपने बना दिया है, ठीक है। तो सिलेंडर ये रहा आपके पास, और ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारे फिगर्स के बारे में, शेप के बारे में बात की। देखो कैसे दुनिया में जितनी भी चीजें हम देखते हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई शेप देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जो स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूं वो अभी देखें तो रेक्टेंगल दिख रही है, ठीक है। यहां पे अगर मैं साइड में जाके देखूं, मतलब पीछे जाके देखूं, तो मुझे क्यूबॉइड के शेप में दिखेगी, ठीक है। परंतु आपको कैसे दिखती है? आपको रेक्टेंगल दिखती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। हम मूव करेंगे अब थोड़ा सा आगे। अब यहां पे हमें क्या करना है? बेसिकली यहां पे हमें एक क्वेश्चन दिया है जहां पे आपको मैच करना है भाई कौन सा शेप किससे मैच कर रहा है। जैसे हमने पिछले वाले में देखा था भाई टेंट के अंदर कोन और सिलेंडर है, तो यहां पे भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको बताना है किसमें क्या मिलाया है, तो आपको कौन सा शेप मिल रहा है। पहला वाला है एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है यहाँ पे आपको अब ढूंढना है भाई कौन सा शेप है ये, ठीक है। तो जैसा कि आप और मैं देख सकते हैं, यदि मैं इसमें ये दो एंड्स को अगर जोड़ दूं, ठीक है, तो मुझे साफ साफ शेप दिख जाएंगे। कौन कौन से? सर नीचे जो है ये तो दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा, ठीक है, और ऊपर दिख रहा है ट्रायंगल जैसा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों चीजें हैं? टू रेक्टेंगल क्रॉस पाथ नहीं, अ सर्कुलर पाथ नहीं, अ ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड। चलिए उनके हिसाब से ये स्क्वायर है तो ठीक है, हम इसको स्क्वायर लिख देते हैं। तो भाई एडजॉइनिंग का मतलब है आजू बाजू में, तो ये परफेक्टली मैच हो रहा है हमारे इस चित्र के डिस्क्रिप्शन से। मतलब इस चित्र के बारे में यदि लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि यह ट्रायंगुलर फील्ड, ऊपर देखो ट्रायंगुलर है, एडजॉइनिंग मतलब बाजू में किसके? एक स्क्वायर फील्ड के। तो भाई नीचे है स्क्वायर, ऊपर है ट्रायंगल, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड है अ ग्रोव, ठीक है, कोई तरह का मग है या जग है, जैसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मुझे एक तो कोन दिख रहा है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना सर? यस सर। और दूसरा दिख रहा है एक सिलेंडर, ठीक है। तो कोन और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन, लेकिन कोन जो है वो सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। मतलब जब इसको बनाया होगा तो पहले एक सिलेंडर लेकर लकड़ी का पीस लिया होगा, उसमें से मशीन के द्वारा कोन को काट के निकाला गया होगा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो।
सोच पा रहे हैं आप? जी हाँ सर, बिल्कुल। क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई एक पूर्णतः लकड़ी का सिलेंडर लिया होगा, ठीक है, एक फिक्स साइज का, उसके अंदर मशीन से काट के कोन निकाला गया होगा। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये वाला स्टेटमेंट वही कह रहा है कि अ कोन टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में से, जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सिलेंडर हो गया, तो एक सिलेंडर में से कोन को निकाल बाहर कर दिया गया है, तभी तो वहां पे खाली जगह बनी है, नहीं तो खाली जगह बनती नहीं, ठीक है। तो ये खाली जगह बनी किसकी वजह से है भाई? क्योंकि आपने कोन में से सिलेंडर में से, माफ कीजिएगा, कोन बाहर निकाला है, तो ये इसका मैचिंग हो गया। चलिए यहां पे क्योंकि बहुत सारा गंदा हो जाएगा इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं यहां पे कि ये है ए और ये है बी, ठीक है। चलिए तीसरा, अ टॉय। ये टॉय बहुत कॉमन है, हमारे पिताजी ने या फिर मेरे पिताजी ने तो काफी खेला है, कुछ में से आप अभी भी इसको खेलते होंगे, पर काफी जो शहरी इलाके हमारे देश के वहां से आजकल ये गायब हो चुका है। लट्टू कहते हैं हिंदी में, यदि आपको याद होगा तो। जी हाँ बिल्कुल। चलिए तो भाई ये किस शेप का है ये भी आपको बताना है, ठीक है। देखो अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, अभी तो थोड़ा टिल्टेड है, पर अगर आप इसको बिल्कुल सीधा देखेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, जिसमें नीचे होता है कोन तब ताकि उसको वो एक एज मिले जिसपे वो घूम सके, और ऊपर होता है थोड़ा सा सिलेंडर, ओ क्या, हेमिस्फेरिकल शेप, है ना, अगर आपको याद आ रहा है तो। अगर आपने नहीं देखा ये तो कभी आपके पिताजी से पूछेगा, उनके पास होता है, होगा, मतलब उन्होंने बचपन में बहुत खेला होगा। अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन अ कोन, देखो नीचे है कोन यहां पे, ठीक है, ताकि कोई नुकीला एज मिले जिसके हिसाब से वो पूरा घूमता रहेगा, और ऊपर कोन है भाई हवा को काटने के लिए या फिर आसानी से घूमने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो चलिए ये होगा आपका सी, जिसमें आपके पास एक कोन और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फोर्थ वन, अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब इसको क्या कहोगे आप? सर इसको आप सर्कुलर पाथ है तो आप सर्कल के ही कहोगे, तो सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, मतलब देखो ये बीच में ग्राउंड है और ग्राउंड के बाहरी तरफ आपने एक ऐसे, हो सकता है कुछ पेव ब्लॉक्स या पत्थरों का इस्तेमाल करके रास्ता बना दिया जहां पे व्यक्ति आसानी से वॉक कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका डी पार्ट, जहां पे आप दोनों के बारे में बता रहे हैं कि अंदर है सर्कल और उसके ऊपर एक मोटा सा पाथ बनाया है, ठीक है। अक्रॉस पाथ, ये भी किसी पार्क में हो सकता है। अब ये कैसा है भाई? टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब ये पूरा आपका हो गया रेक्टेंगुलर पार्क, उसके अंदर एक रेक्टेंगल इधर है, कहां पे सर? बीच में है, जो कि इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, ये रेक्टेंगल है थोड़ा मोटा सा, ठीक है, और एक है इस तरफ, ठीक है। तो दो रेक्टेंगल जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, किसके अंदर? एक रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका ई, जो कि इसका सही विवरण दे रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर। तो इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। चलिए अब अगला पार्ट जो है वो एक्चुअली कुछ नया पढ़ना है आपको, जहां पे आपको व्यू डिसाइड करना है, ठीक है। व्यू ऑफ 3D शेप्स। भाई देखो, अब अगर 3D शेप है तो उसको देखने के दो तीन तरीके तो होंगे ही भाई, क्योंकि 3D है मतलब तीन जगह से दिख रहा है, 3 डायमेंशन है। तो आप जब उसको अलग अलग जगह से देखते हैं तो वो दिखने में कैसा लगता है, वो पढ़ने का जो हमारा टेक्निक है उसको आप बोलते हैं व्यू ऑफ 3D शेप्स। उदाहरण के तौर पे यहां पे आपको एक घर दिया है, एक हट दिया है, ठीक है। अब भाई देखो, यदि आप मान लीजिए हेलीकॉप्टर के मालिक हैं और आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपको घर अलग तरीके से दिखाई देगा, हेलीकॉप्टर से मतलब ऊपर से, ठीक है। यदि आप सामने से जा रहे हैं भाई, कुछ दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो सामने से जा रहे हैं तो उसका अलग व्यू दिखेगा आपको। यदि आप उसके बाजू की सड़क से निकल रहे हैं तो घर का अलग व्यू दिखेगा आपको। तो इस तरीके से किसी भी घर के या किसी भी चीज के दो तीन व्यू होते हैं, जिसमें बहुत कॉमन होता है एक फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। सामने से कैसा दिख रहा है, बाजू से कैसा दिख रहा है और ऊपर से कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अब ये बहुत ध्यान से और बारीकी से समझना है कि कौन सी चीज को कहां से देखेंगे और कैसे देखेंगे तो हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिखाई देगा। जैसे यहां पे यदि आप देखेंगे तो सामने की तरफ से जब आप घर को देखेंगे तो आपको घर का ये ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा और उसके नीचे एक ऐसा स्क्वायर टाइप दिखाई देगा और एक दरवाजा दिखाई देगा, ठीक है, सामने से जब आप देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहां पे दिख रहा है फ्रंट व्यू में, ये एक ट्रायंगल टाइप का छत दिख गया, ठीक है,
और ये दिख गई बिल्डिंग जिसमें है स्क्वायर शेप और अंदर यहाँ पे एक दरवाजा। ठीक है, अब आपको यहाँ साइड साइड का नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप सामने से एग्जैक्टली देख रहे हैं घर को। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। साइड से जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो कुछ और शेप का दिखेगा, मे बी एक ट्रापेजियम टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, और उसके नीचे देखेगा एक रेक्टेंगल जिसमें बनी है एक खिड़की। ठीक है, तो जो छत है वो है तो एक ही, लेकिन सामने से वो ट्राइंगल टाइप की दिख रही है, यहां साइड से वो कैसी दिख रही है, साइड से दिख रही है वो ट्रापेजियम टाइप की। और उसी घर को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ और ही शेप दिखाई देगा, ऐसा लगेगा आपने दो ट्रापेजियम को जोड़ दिया है। ठीक है, तो हर एक चीज को अलग अलग दिशा से जब आप देखेंगे तो आपको वो अलग अलग दिखाई देगा। फ्रंट व्यू अलग, टॉप व्यू अलग, साइड व्यू अलग। इसको जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा इमेजिन करेंगे, तो आपको हर चीज का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिखाई देगा। जैसे अब एक ग्लास है, ठीक है, अब ग्लास में कुछ फ्रंट और साइड नहीं होता है क्योंकि भाई ग्लास होता है सिलिंड्रिकल, है ना, तो उसमें फ्रंट और साइड को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये फ्रंट है या ये साइड है। ठीक है, जैसे अब घर में तो साफ साफ दिख जाएगा भाई हाँ ये फ्रंट है ये साइड है, पर ग्लास में नहीं दिखेगा। इसीलिए आप क्या करते हैं, ग्लास में केवल आप साइड व्यू लेते हैं और टॉप व्यू लेते हैं इसमें, क्योंकि साइड और फ्रंट व्यू एक ही रहता है। देखो अब साइड से देखोगे तो आपको कैसा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल जैसा, पर यदि आप इसको टॉप से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ दो सर्कल्स है। तो आपकी जो हाइट है वो यहां पे दिख ही नहीं रही है, यहां पे आपको केवल हाइट दिख रही है। और सामने से अगर आप देखोगे, मतलब साइड व्यू देखोगे, तो किसी किसी को तो ये रेक्टेंगल शेप भी लग सकता है थोड़ा सा। ठीक है, कि भाई बिल्कुल सामने से अगर आप ग्लास को देख रहे हो तो आपको रेक्टेंगल शेप भी लग सकता है, परंतु किंतु टॉप से देखोगे तो दो सर्कल लग सकते हैं। ठीक है, तो सामने से देखो तो लगेगा मानो सिलेंडर नहीं है, और ऊपर से देखोगे तो लगेगा मानो केवल सर्कल्स हैं, कुछ भी इसकी हाइट नहीं है, कुछ भी इसका हाइट नहीं है, तो मतलब 2D नहीं है, 3D नहीं है, 2D फिगर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ता है किस चीज को कैसे देखना है, क्या शेप दिख रहा है, और उसको ड्रॉ करने वाले सवाल अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला कुछ है हमारे पास एक और एग्जाम्पल जहां पे हम देख रहे हैं एक ईंट को। ठीक है, अब इसका फ्रंट व्यू यदि आप देखेंगे तो एक छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है आपको कुछ इस प्रकार। जब आप साइड से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा हो जाता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, और जब आप टॉप से देखेंगे तो उसकी थोड़ी जो डिजाइन है वो भी आ जाती है दिखने में। ठीक है, तो टॉप से कैसा दिखेगा ये, तो भाई टॉप से दिखता है कुछ इस प्रकार की दो रेक्टेंगल है एक दूसरे के अंदर। तो यहां पे डिजाइन भी आ जाती है जो कि साइड और फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगी क्योंकि वहां पे बिल्कुल प्लेन है आपकी दीवार। ठीक है, प्लेन है आपकी ईंट, सॉरी ब्रिक। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अब वो जो चीजें हमने देखी, ब्रिक देखा, घर देखा, या फिर हमने ग्लास देखे, वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट थे। और यहां पे लेकिन हमें क्या करते हैं, थोड़े कुछ शेप्स को मिला के एक नया शेप बना दिया जाता है, और उसका आपको साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे थोड़ा आपका दिमाग ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो शेप्स हैं वो आप रियल लाइफ में देख चुके हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अच्छा हाँ ब्रेक हमने देखी है तो ऐसे करेंगे तो ये होगा, वैसे करेंगे तो ये होगा। कंफ्यूज होने के चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये चीजें आपके सामने बन रही हैं, आपको पहली बार दिख रही हैं, तो आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं आपके आदरणीय गुरुजी। ठीक है, परंतु किंतु यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं है। आपको खाली क्या करना है, अपने नेत्र को खुले रखना है और इमेजिनेशन करना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये शेप देखिए। ठीक है, अब जब आपसे वो बोल रहा है कि आपको इसका फ्रंट व्यू चाहिए, तो भाई सामने से आपको केवल ये 3 ब्लॉक दिखेंगे कुछ इस प्रकार, है कि नहीं। तो आपका फ्रंट व्यू कैसा होगा, 3 ब्लॉक वाला। ठीक है, अब जब आप इसको इस साइड से देखेंगे तो भाई साइड से देखने पर आपका ये केवल ये 2 वाले ब्लॉक दिखेंगे। ये जो तीसरा ब्लॉक है पीछे, वो इसके पीछे छिप जाएगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए साइड से देखोगे तो केवल 2 दिखेंगे। ठीक है, और जब आप टॉप से देख रहे हैं तो ऊपर से देखोगे तो ये वाला ब्लॉक दिखेगा। ठीक है, नीचे वाला नहीं दिखेगा क्योंकि वो इसके नीचे छुप गया है, और बाजू वाला दिखेगा। ठीक है, और हाँ
जैसे आपने ग्लास में देखा था कि भाई ग्लास को जब आप ऊपर से देखते हैं तो उसमें आपको दिखता नहीं है कितनी गहराई है, ठीक है, हाइट कितनी है। ठीक उसी प्रकार जब आप इसको भी टॉप से देखेंगे तो आपको इनकी जो ये हाइट का डिफरेंस है कि भैया एक ब्लॉक ऊपर है वो भी दिखने में नहीं आएगा। तो आपको टॉप व्यू भी ऐसा लगता है कि दो ब्रिक पड़ी है या दो ऐसे बॉक्सेस पड़े जो कि सेम हाइट पे है, जबकि उनकी हाइट अलग अलग है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप एग्जांपल में अपने घर में देखिए, आपको जब ग्लास देखेंगे कोई भी कांच का, तो जब आप उसको ऊपर से देखेंगे ना इस तरीके से, आपको वो दो सर्कल ही दिखाई देंगे, उसकी हाइट नहीं मालूम चलेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? तो टॉप व्यू करते समय आप हाइट नहीं देखते, और फिर जब भी आप साइड टॉप या फ्रंट व्यू निकाले तो देखना कौन छुप रहा है कौन दिख रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे इसके टॉप व्यू में क्या होगा सर, सबका टॉप देखा, क्योंकि कोई किसी के नीचे छुप नहीं रहा है, सब एक ही लेवल पे है। तो ये चारों आपको दिखाई देंगे टॉप व्यू में, जैसा कि यहां पे हमें दिख रहा है, आजू बाजू में है और चारों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब फ्रंट व्यू में क्या होगा सर, फ्रंट व्यू में ये वाला बॉक्स छुप जाएगा इसके पीछे, सामने से नहीं दिखाई देगा, और ये वाला बॉक्स छुप जाएगा इसके पीछे, वो भी सामने से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दोनों केवल आपको दिखाई देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। इसका अच्छा उदाहरण होता है जब आपके स्कूल में कभी असेंबली होती है या फिर प्रेयर होती है और पूरा स्कूल जब नीचे आता है ग्राउंड में, ठीक है, और आपकी क्लास टीचर ढूंढ रहे हैं कि कौन बच्चा मस्ती कर रहा है, तो आप जानबूझ के आपके फ्रेंड के एग्जैक्टली पीछे छुप जाते हैं, ठीक है, कि जिनकी हाइट बराबर, ताकि आप मैडम को दिखाई ना दे। होता है कि नहीं होता है, या फिर सर को दिखाई ना दे, अगर वह व्यक्ति सामने से देख रहा है एकदम, ठीक है, तो भले ही वो थोड़ा झुक के देख के प्रयास कर ले, पर कई बार आप छुप जाते हैं क्योंकि आप अपने आगे वाले व्यक्ति के ठीक पीछे खड़े हैं, तो इतना कम गैप है कि आप दिखा ही नहीं देते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां पे अगर कोई किसी के पीछे छिप रहा है तो वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला दिखाई देगा और ये पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। यहां पे भी ये फ्रंट वाला दिखाई देगा, ये पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। तो सामने से जब आप देखेंगे तो आपको केवल दो ही दिखाई देंगे, जबकि एक्चुअली है वहां पे चार, ठीक है। ये है देखने, मतलब क्या कहते हैं हम, आंखों का खेल कह सकते हो आप, कि हमारी आंखें कितना देख पाती हैं। अब जब आप साइड से देखेंगे तो देखो भैया, इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो ये दिखेगा, इसके आगे भी कोई नहीं है तो ये दिखेगा, इसके भी आगे कोई नहीं है तो ये दिखेगा। ये वाला जो बॉक्स है पीछे वाला, ये ठीक इसके पीछे खड़ा है, तो इसके दिखने के चांसेस नहीं है, इसलिए केवल तीन ही बॉक्स दिखाई देंगे साइड से। इसलिए कई बार देखना, आपके जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो हमेशा असेंबली के टाइम पे क्या करते हैं, आपकी जहां लाइन है उसके बीच में जाके खड़े हो जाते हैं, ताकि सब बच्चों को वो देख पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ठीक सामने खड़े होंगे, मतलब जहां पे लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं दिखाई देगा कोई भी व्यक्ति, ज्यादातर लोग छुप जाएंगे। इसीलिए बीच में जाके खड़े हो जाओ ताकि सारे बच्चों को देख पाए, क्योंकि हम लोग काफी मासूम बच्चे, हमसे मस्तियां हो जाती हैं इसलिए। चलिए, ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तीसरा वाला भी देख लेते हैं। अब जब आप तीसरा वाला देख रहे हैं साइड से देखिए, तो भाई यहां पे भले ही तीन ब्लॉक है लेकिन एक के पीछे एक है, तो केवल साइड से एक ही दिखाई देगा। तो एक ये वाला और ये वाला जो उसके बाजू में है वो भी दिखाई देगा, क्योंकि आप साइड से देख रहे हो, ठीक है। तो भले ही वो यहां पे इसके पीछे है, पर साइड से देखोगे तो वो दिखाई देगा। तो आपको साइड व्यू में दो ही ब्लॉक दिखाई देंगे, जिसमें ये वाला ब्लॉक है पहले और ये वाला ब्लॉक है पीछे उस तरफ, ठीक है, जो आपको यहां पे केवल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है पर एक्चुअल में है, ठीक है। फ्रंट से आप जब देखेंगे इसको, तो फ्रंट वाले केस में ये वाला ब्लॉक जो पीछे है वो छुप जाएगा, केवल ये तीनों ही दिखाई देंगे। तो ये तीनों बना दिया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। और जब आप टॉप से देखेंगे तो टॉप से ऐसा होगा कि भाई चारों दिखाई देंगे, 1 2 3 4, क्योंकि सब किस पे, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ठीक है। तो सब एक दूसरे के बराबर लेवल पे, इसलिए चारों दिखाई देंगे, कोई किसी को छुपाएगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से चारों ब्लॉक यहां पे दिखाई देंगे। चलिए, स्क्रीन के लिए ये आपको समझ में आया। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज काफी अच्छे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए, यहां पे हमारी शुरू हो जाती है एक्सरसाइज 10.1। पहला सवाल है हमारा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सॉलिड द 2 व्यूज आर गिवन। ठीक है, यहां पे जितने भी सॉलिड दिए, ये 5, इन सब के 2 व्यूज दिए। आपको बताना है भाई कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है, या फिर कैसा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आपके लिए करके दिया है कि भाई जो बॉटल है उसका साइड व्यू कुछ इस प्रकार है, टॉप व्यू इस प्रकार, ठीक है। अब अगला है भाई, वेट है 5 kg का, ठीक है। तो जब आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको केवल ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, ठीक है।
तो अगर इमेजिन कर पा रहे हैं एक 5 किलो के वेट को, तो कुछ इस प्रकार उसका साइड व्यू होगा। ठीक है, साइड से आपको केवल ये 3 चीजें दिखाई देंगी, ऊपर का पार्ट नहीं दिखाई देगा और पीछे की 3 चीजें छुप जाएंगी। ठीक है, अब इसका जब आप टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से आपको इसकी गहराई का और हाइट का पता नहीं चलेगा, केवल ये वाला हिस्सा दिखाई देगा कि भाई 5 किलो का है, कितना बड़ा है साइज में, कितनी ज्यादा हाइट है, वो दिखाई आपको नहीं देगा। तो टॉप व्यू हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यस सर। आपको चाहिए तो यहां पे मैं लिख देता हूं बी और यहां पे भी लिख देता हूं बी, ताकि आप आसानी से मैच कर सके, कुछ भी ज्यादा लाइंस वगैरह आपको ना दिखें। चलिए, अगला है अ फ्लास्क। ठीक है, अब फ्लास्क को जब आप सामने से देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, है ना। अब सवाल है भाई ऊपर से कैसा दिखाई देगा, तो देखो आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे एक डोरी दी गई है, एक ऐसे वो दिया गया है भाई, कैरी करने के लिए बैग रस्सी दी गई है। ठीक है, जिसको आप इसीलिए उसको हैंडल कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे भी हेल्प करे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ये दूसरा वाला है, इसमें भी आपको एक रस्सी दी है और टॉप व्यू काफी हद तक मैच खा रहा है कि भाई एक सिलेंड्रिकल शेप दिखाई देगा, क्योंकि अगेन जब भी आप टॉप व्यू देखते हैं तो आपको चीज की हाइट नहीं ज्ञात होती है, केवल ऊपर का शेप दिखता है। तो इसको आप जब ऊपर से देखेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप दिखाई देगा, मतलब सर्कुलर शेप दिखाई देगा, जैसा कि हमेशा ग्लास में होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सी और ये भी हो जाएगा सी। और इसमें एक और हेल्प वो है ये थ्रेड, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इसको पकड़ने के लिए जो रस्सी दी गई थी वो भी आएगी टॉप व्यू में, वो भी दिखाई देगी। चलिए, डी है कप एंड सॉसर, तो एक कप और एक सॉसर है। ठीक है, कप सॉसर को जब आप सामने से देखेंगे तो जीवन में बहुत बार देख चुके हैं, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो बिल्कुल ग्लास जैसा होता है, वैसा ही व्यू आएगा कि भाई सर्कल के अंदर सर्कल। तो सर्कल ये हो गया सॉसर वाला, ये कप का जो अपना टॉप होता है जहां से आप चाय पीते हैं, ठीक है वो, और ये हो जाएगा वो कप का बॉटम पार्ट जहां पे कप खत्म हो जाता है। पर क्योंकि आप टॉप से देख रहे हैं इसलिए आपको केवल सर्कल के अंदर सर्कल ही दिखाई देगा, आपको हाइट ज्ञात नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा डी पार्ट, आसान था ये हमारा प्रश्न। ई पार्ट और देख लेते, एक कंटेनर है, बॉटल टाइप का है। ठीक है, अब जब आप साइड से देखेंगे तो कंटेनर कैसा दिखाई देगा सर, साइड से केवल ये वाला डायमेंशन दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको मान लेंगे यहां पे हमारा कंटेनर। ठीक है, ऊपर हमारे पास कैप भी है हेल्प करने के लिए, क्योंकि बाकी किसी फिगर में कहीं पे भी कैप नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कैप वाला कंटेनर, तो ई। और जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो आपको केवल ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और ऊपर का एक ये कैप दिखाई देगा। तो ऊपर का कैप और यहां साइड की बाउंड्री आपको दिखाई देगी। तो ये हो जाएगा आपका ई पार्ट। क्या आपको ये समझ में आया? आपने आसानी से मैच कर लिया। यस सर। किसको किससे मैच किया भाई? सर सारे ऑब्जेक्ट्स के टॉप व्यू और साइड व्यू को हमने मैच किया हमारे गिवन डेटा से, गिवन हमारे शेप से। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जो आपको यूज करना है वो है अपना ऊपरी माला। इमेजिन करना है चीजों को आप पहले देख चुके हैं जीवन में, सिर्फ रिकलेक्ट करना है कि ये चीज हमने कहाँ देखी है और कैसी दिखती है। तो आसान पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड, आपको यहाँ पे सॉलिड दिए हैं और 3 उनके व्यूज दिए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा फ्रंट है, कौन सा टॉप है, कौन सा साइड है। तो पिछले वाले में आपको पिछले वाले में हमने क्या देखा, फ्रंट और टॉप दिए थे, आपको मैच करना था कौन सा किसका है। यहाँ पे आपको दिए हैं बना के, आपको बताना भाई फ्रंट कौन सा है, साइड कौन सा, टॉप कौन सा। ठीक है, ध्यान से करना। देखो लिखा भी है भाई, ये फ्रंट है, ये साइड है, ये टॉप है। छोटी छोटी बारीकियां पकड़ो। उदाहरण के तौर पर जब आप फ्रंट व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू इसका सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे एक मिरर है और एक यहाँ पे हैंडल है। तो अगर आप फ्रंट व्यू जब भी देखेंगे आपको मिरर और हैंडल दिखना चाहिए, और पहले ही शेप में आपको दिख रहा है, पहले ही आपको डायग्राम में दिख रहा है कि मिरर है और हैंडल है, मतलब ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब अगर आप साइड व्यू की बात करेंगे तो साइड व्यू जो है इसका वो कैसा दिखेगा सर? क्योंकि एल्मिरा है, साइड से थोड़ी हाइट ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा रेक्टेंगल हमें दिखना चाहिए। तो मतलब कैसा दिखेगा साइड व्यू? एक लंबा रेक्टेंगल और साथ में नीचे थोड़ा सा एक होता है ना क्या, एकदम सपोर्ट करने के लिए एल्मिरा, क्योंकि वो थोड़ी हाइट ज्यादा हो जाए, वो सपोर्ट करने के लिए एक बेस। तो ऐसा व्यू देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये है आपका एल्मिरा का
बड़ा हाइट और ये नीचे का बेस, तो ये हो जाएगा आपका साइड व्यू। ठीक है, अब जब आप टॉप से देखेंगे, हालांकि तीसरा ऑप्शन ही बताया हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें तो जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको ना मिरर दिखाई देगा, ना हैंडल दिखाई देगा, ना नीचे का बेस दिखाई देगा, केवल ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा जो कि अलमीरा का टॉप व्यू डिसाइड करेगा कुछ इस प्रकार, जहां पे आपको केवल एक बॉक्स दिख रहा है रेक्टेंगल शेप। ठीक है, जिसका साइज इतना बड़ा नहीं है, वो लंबाई में ज्यादा नहीं है, चौड़ाई में भी ज्यादा नहीं, फिक्स छोटा साइज है। ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी दोनों। ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है यहां पे कंप्लीट। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो है एक मैच बॉक्स। अब देखिए इसमें आपके पास कुछ ना कुछ निशान है। जैसे जब आप टॉप व्यू देखने जाएंगे तो टॉप व्यू पे डिजाइन है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो दिख रही है यहाँ पे। तो जो आपका फ्रंट, जो आपका टॉप व्यू होगा उसमें आपको मछली और डिजाइन दिखना चाहिए। सर ऐसा एक ही शेप है जहां पे मछली और डिजाइन दिख रही है, तो ये आपका टॉप व्यू होगा। बिल्कुल ठीक। चलिए अब जब आप फ्रंट व्यू की बात करते हैं, देखो फ्रंट व्यू पे एक ऐसा सील लगा हुआ है जिससे कि भाई पैकेट खुले ना, तो जो फ्रंट व्यू होगा उसमें ये सील दिखनी चाहिए। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पे ये है वो सील जो कि दिख रही है, मतलब कि डिब्बा बंद है, नया पैकेट है। इसको जब आप खोलेंगे तब इस सील को तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, साइड व्यू की जब आप बात करेंगे तो भाई साइड व्यू में, साइड में आपको क्या दिख रहा है, जैसा कि आपने बचपन से देखा होगा मैच बॉक्स कैसे होते हैं। सर साइड में एक ब्राउन कलर की स्ट्रिप होती है जिसपे हम मैच को लाइक घिस कर या फिर उसको ड्रैग करके आग जलाते हैं। तो साइड व्यू में आपको वो ब्राउन कलर का पैच दिखना चाहिए जो कि यहां पे दिख रहा है कुछ इस प्रकार। तो ये हो गया आपका साइड व्यू। भाई रियल लाइफ बेस्ड ऑब्जेक्ट हैं, इनको आप जीवन में देख चुके हैं, तो आपके लिए इमेजिन करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया उसकी छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ के आप जब करेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो आपको आसानी हो जाएगी। चलिए सी पार्ट, अब ये क्या है, एक टेलीविजन टाइप है, मॉनिटर टाइप्स है। ठीक है, इसको जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ऐसे 2-3 बटन दिखाई देने चाहिए जो कि यहाँ पे ड्रॉन है, और एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरी रेक्टेंगल स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। अब जब आप किसी भी टीवी को, पुराने जमाने में ऐसी टीवी होती थी, मतलब काफी लोगों के पास, आजकल तो एलसीडी आ गई है, परंतु उसके पहले जब हम लोग जब छोटे थे, जब मैं छोटा था, तब ऐसी बड़े बक्से टाइप की टीवी आती थी जिसमें से पीछे बैक ऐसे बड़ा होता था। ठीक है, तो उसका जो अलोंगेटेड, मतलब जो बड़ा सा बैक है, वो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप में से काफी के घर अभी भी ये टीवी चलती होगी, काफी अच्छी होती थी। तो यहां पे जब आप देखेंगे, इसको आप जब इमेजिन करेंगे या फिर सोचेंगे, तो साइड से जब आप देखेंगे तो आपको यही सब, इसका पूरा जो वो इंजन है, पूरा जो मशीन है वो दिखाई देगा, उसका शेप दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा साइड से। ठीक है, तो साइड से देखें तो ऐसा लग रहा है किसी जीप का बैक पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, बट है वो टेलीविजन, तो इसको आप कहेंगे यहां पे साइड व्यू। ठीक है, अब जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको टॉप से भी मशीन ही दिखाई देगी पीछे की, लेकिन ऊपर से दिखाई देगी, तो यहां से कुछ दिखाई देगा। तो उसको जब आप इमेजिन करेंगे किसी टीवी को टॉप से देखना, तो आपको पूरा मशीन दिखाई देना चाहिए। तो यूं देखें टॉप से तो ऐसा लग रहा कोई बॉटल है। ठीक है, परंतु है क्या, वो टीवी है जिसका थोड़ा शेप ऐसा बॉटल जैसा दिख रहा है। इंक पॉट देखा है आपने, दवात जिसे हम कहते हैं दवात, वो भी ऐसा ही दिखता है थोड़ा थोड़ा, है ना। या फिर कोई ऐसा कह सकता है सर हट के ऊपर एक किसी ने ऐसे गुंबद सा बना दिया है, तो वैसा भी दिख सकता है। लेकिन आपके लिए ये किसका टॉप व्यू है, टीवी का टॉप व्यू है। देखो साइड व्यू देखते समय एक हिंट जो आपको मिल रहा है वो ये कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ये साइड व्यू है या फिर ये साइड व्यू है। तो देखो साइड में एक हैंडल है कि नहीं, और जब आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको भी ये हैंडल दिखाई देना चाहिए जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। टॉप व्यू में वो हैंडल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये साइड व्यू होगा और वो टॉप व्यू होगा। तो छोटी छोटी बारीकियां आपको पकड़नी है। अगर आप पकड़ लोगे किसी भी इमेज की तो आपको आसानी से मालूम चल जाएगा कौन सी चीज किस व्यू में कैसी दिखेगी। चलिए स्क्रीन यहाँ पे हम कर देंगे क्लियर। इसका हम देख लेते हैं अगला पार्ट। इसमें क्या है, देखो भाई यहाँ पे कार है। अब ये तो बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि बहुत सारे हिंट मिलेंगे आपको। फ्रंट व्यू देखेंगे तो भाई सामने से कार कैसी दिखती है, सर दो हेडलाइट होंगे, ये इंजन की हवा पास होने के लिए होगा, और ये सामने स्क्रीन होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर,
ये होगा आपका फ्रंट व्यू भाई। दो हेडलाइट यहाँ पे, इंजन, और ये आपकी विंडशील्ड जहां पे व्यक्ति बैठ के गाड़ी चला सकता है, ठीक है। और ये आगे के दो टायर। जब आप साइड से देखेंगे तो आपको साइड से केवल कार के दरवाजे दिखाई देंगे और व्हील्स दिखाई देंगे, कुछ अच्छे डिजाइनर, ठीक है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं भाई, दो बड़े व्हील्स का फ्रंट व्यू, क्योंकि यहां पे व्हील्स तो केवल सामने से दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ठीक है, पर साइड से आपको डिजाइन भी दिखाई देगी, दरवाजे दिखाई देंगे, खिड़कियां दिखाई देंगी, तो ये आपका हो जाएगा साइड व्यू। ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर से ना आपको व्हील्स दिखाई देंगे, ना दरवाजे, ना विंडशील्ड, केवल छत दिखाई देगी और ये सामने का कांच दिखाई देगा और आगे का इंजन दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। अब ये तो कार में आप बैठ चुके हैं, देख चुके हैं, काफी आसान होना चाहिए। चलिए, कार का फ्रंट, साइड और टॉप व्यू हमने निकाल लिया है। हमने काफी हद तक यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ये वाली, तब सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म कर लिया है। अब हम मूव करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जहां तक मुझे ध्यान है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे देखो, पिछला जो सवाल था वो काफी रियल लाइफ बेस्ड था, तो वो आसान था, लेकिन आपके जीवन में चीजें आसान हो जाए ऐसा आपके टीचरों को पसंद कहां आएगा। तो थोड़ा सा आपका दिमाग चले, आपको चीजें समझ में आए, इसलिए यहां पे आपको थोड़ा अलग टाइप के शेप दिए जो कि आप रियल लाइफ में कम देखते हैं, ठीक है। फिर आपको डिसाइड करना है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा। सर, जब हम फ्रंट से देखेंगे तो इस वाले बॉक्स के पीछे, मतलब ये वाला बॉक्स जो होगा वो नहीं दिखाई देगा, केवल सामने से दो बॉक्स दिखाई देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं सर, ये भी हो सकता है फ्रंट व्यू, दोनों में से किसी एक को आप फ्रंट व्यू बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब आप साइड से देखेंगे, ठीक है, जब आप साइड से देखेंगे तो आपको ये वाला बॉक्स नहीं दिखाई देगा। क्यों सर? क्योंकि ये पीछे छुप जाएगा इस बॉक्स के। तो कितने बॉक्स दिखाई देंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मेरी उंगलियों का आपने सही काउंट किया, तो ये दोनों बॉक्स दिखाई देंगे साइड से, और यही दोनों बॉक्स बनाएंगे आपका साइड व्यू, ठीक है। टॉप व्यू का मतलब क्या होगा सर? टॉप व्यू का मतलब होगा ये तीनों ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक ही फ्लोर पे हैं, मतलब कोई किसी के नीचे नहीं है, तो यहाँ पे तीनों ही दिखाई देंगे और ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो गिनो कितने बॉक्सेस हैं, देखो कौन किसके पीछे छुपा हुआ है, उसके बाद डिसाइड करो, आपको आसानी से मालूम चल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें आप जब आप देखेंगे आपको डिसाइड करना है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ठीक है। अब जब आप फ्रंट से देखोगे तो आपको ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है, ये दिखाई देगा और ये वाला दिखाई देगा, ये वाला बॉक्स दिखाई नहीं देगा, तो ये दो तीनों दिखाई देंगे सामने से, तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। क्या हो गया? ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। अब जब आप देखेंगे इसको साइड से, तो ये जो पीछे वाले दोनों बॉक्स हैं, क्योंकि ये इसके ठीक पीछे हैं, तो साइड से दिखाई नहीं देंगे, केवल आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और ये वाला बॉक्स जो कि किसी के पीछे छुपा हुआ नहीं है वो दिखाई देगा, ठीक है। जब आप साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देंगे? केवल दो बॉक्सेस, तो ये हो जाएगा आपका साइड व्यू, ठीक है। क्योंकि जो ये पीछे के दो बॉक्सेस है ये इसके पीछे छुप जाएंगे, तो ये भी छुप गया, ये भी छुप गया, बाकी दोनों दिख रहे हैं। और जब आप टॉप से देखेंगे तो भाई टॉप से, क्योंकि चारों बॉक्स एक ही लेवल पे हैं, कोई किसी के ऊपर नहीं है, तो चारों आपको दिखाई देंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और शेप जो बनेगा आपके लिए वो एल शेप टाइप का बनेगा। तो हमारा उत्तर होना चाहिए यहाँ पे एल शेप टाइप का एक फिगर, जिसका नाम हो जाएगा टॉप व्यू। क्या आपको ये समझ में आया? ये देखो यहाँ पे एल शेप कैसे बन रहा है, कुछ इस प्रकार, है ना। तो ऐसा ही शेप कहां बनेगा? यहां पे भी बनेगा, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा टॉप व्यू। चलिए, स्क्रीन को हम करेंगे क्लियर और मूव करेंगे अगले हिस्से की तरफ। अब सी पार्ट है हमारा। अब देखो कौन किसके ऊपर छुपा हुआ है, कौन किसके नीचे है, ठीक है। जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो भाई ये चारों सामने से दिखाई देंगे, ये भी दिखाई देंगे क्योंकि कोई किसी के पीछे नहीं है, और ये वाला भी दिखाई देगा, तो ये चारों मिला के बनाएंगे आपका फ्रंट व्यू। एक ऐसा कि जैसे आपने टी को टेढ़ा कर दिया हो, तो ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू, जिसमें चारों बॉक्सेस दिखाई देंगे, आपको कुछ भी छुपा नहीं है, ठीक है। अब जब आप साइड से देखने जाएंगे, ठीक है, तो साइड से देखते समय ये हो जाएगा कि भाई साहब ये इसके पीछे छुप गया, ठीक है। तो जब आप साइड से देख रहे हैं आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, ये वाला बॉक्स पीछे छुप जाएगा, तो आपको केवल तीन ही दिखाई देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइड व्यू, ठीक है।
अब आप करेंगे टॉप व्यू की बात, तो भाई टॉप व्यू से कैसा होगा सर, टॉप व्यू में हमें ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, ये दोनों बॉक्स इसके नीचे छुप जाएंगे, ठीक है, तो वो नहीं दिखाई देगा, और ये वाले बॉक्स का ये वाला हिस्सा ऊपर से दिखाई देगा, है ना, बाकी यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, और ये दोनों इसके नीचे छुप जाएंगे, तो ऊपर से केवल दो ही बॉक्स दिखाई देंगे, तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, तो फ्रंट आपने देख लिया, साइड आपने देख लिया, टॉप आपने देख लिया, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। रुक, अब इसका डी पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे डी पार्ट में आपको वही बताना है, फ्रंट टॉप साइड। जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो क्योंकि सारे बॉक्सेस एक दूसरे के आजू बाजू में हैं, कोई किसी के पीछे नहीं है, तो ये पूरा आपको चारों के चारों बॉक्स दिखाई देंगे, कुछ ऐसा शेप बनेगा जो कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू। अब जब आप साइड से देखेंगे तो साइड से देखते वक्त ये वाला जो बॉक्स है ये इन दोनों बॉक्सेस को छुपा लेगा, ये नहीं दिखाई देंगे, केवल ये दो बॉक्स ही दिखाई देंगे, तो आपका साइड व्यू कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप टॉप व्यू की बात करेंगे तो भाई टॉप व्यू के समय ये वाला बॉक्स हो जाएगा गायब। क्यों भाई? क्योंकि सर ये उसके नीचे है तो वो दिखाई नहीं देगा, केवल ये वाला बॉक्स दिखाई देगा इन दोनों के बीच में, और ये बॉक्स दोनों आजू बाजू में है, कोई किसी को नहीं छुपाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू, जहां पे आपको तीन बॉक्सेस दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। अब कई बार क्या होता है, चीजें रखी ऐसी होती हैं कि हमें लगता है तीन ही है पर हैं वो चार, ठीक है, तो रखने का तरीका अलग है। हो सकता है कोई इंसान अगर यहाँ पे रख दे एक बॉक्स तो आपको दिखेंगे तीन पर होंगे पांच, अगर इसके ऊपर रख दिया एक बॉक्स तो, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई चीज खरीदते तो आजू बाजू में देख लेना चाहिए, पूरे फिगर पूरे शेप को आजमा लेना चाहिए, कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा डी पार्ट खत्म, और हम मूव करेंगे अहेड ई पार्ट की तरफ। अब यहां पे आप देखेंगे थोड़ा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। यहां पे बेसिकली क्या है, तो सर यहां पे है कि भाई यहां पे भी बॉक्सेस हैं, ठीक है, अंदर जाते समय, और यहां पे भी हैं, वो एक दूसरे को कवर अप करे इसलिए आपको एग्जैक्टली नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे थोड़ा ध्यान रखिएगा कौन सी चीज गायब हो रही है, ये वाला जो बॉक्स है ये इसको छुपा लेगा तो ये नहीं दिखेगा, तो फ्रंट से एक ये चीज दिखेगी, ठीक है, उसके बाद बाजू वाले में ये चीज दिखेगी, ठीक है, और उसके ऊपर रखी हुई ये चीज दिखेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके फ्रंट व्यू में आपको एक, उसके बाजू में दूसरा, और उसके ऊपर तीसरा, तीन चीजें दिखाई देंगी कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। अब जब आप इसको साइड से देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला बॉक्स जो है ये इसके पीछे रखे बॉक्स को भी छुपा देगा, ठीक है, लेकिन यहां वाले को कोई नहीं छुपा पाएगा, तो एक ये दिख जाएगा, ठीक है, एक हमारा ये वाला दिख जाएगा, और एक इसके ऊपर जो रखा है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप समझने का प्रयास करें तो बेसिकली ऐसा है कि एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर, और यहां बाजू में एक के ऊपर एक दो बॉक्स रखे, कुछ इस तरह का वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं 3D यहाँ पे बना नहीं सकता, वरना मैं आपको बना के दिखा देता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन दिखाई देंगे आजू बाजू में, तो कुछ यूं होना चाहिए आपका साइड व्यू, ठीक है। क्या होगा साइड व्यू में भाई, एक यहाँ पे एक माला और यहाँ पे दो माले, तो यहाँ पे भी एक माला और दो माले, कुछ यूं आपका साइड व्यू हो सकता है। चलिए, अब बात करते हैं टॉप व्यू की। वैसे तो एक ही बचा है, लेकिन फिर भी अगर हम इमेजिन करें तो देखो ये वो दो बॉक्स हैं जो आजू बाजू में हैं, ठीक है, ये वाले, ये तो दिखाई देंगे ही, जी हाँ सर बिल्कुल दिखाई देंगे टॉप से, और इसके बाजू में जो दो बॉक्स रखे हैं उनमें से एक ही दिखाई देगा जो कि ऊपर है, क्योंकि नीचे वाले बॉक्स को ये ऊपर वाला बॉक्स छुपा देगा, ठीक है। तो एक ही बॉक्स दिखाई देगा, एक ही छत दिखाई देगी बाजू में, तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका टॉप व्यू, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? कृपया सारे व्यूज को एकदम बारीकी से और सोच समझ के ड्रॉ करें, कहीं पे भी कुछ भी गलती ना करें, क्योंकि ये आपके सीधे सीधे मार्क्स है जो आपको डायरेक्टली हर बार मिल जाएंगे। बस खाली आपको क्या करना है, डिसाइड करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे एकदम केयरलेस होके नहीं मार्क करना है। नहीं तो अक्सर क्या करते हैं लोग कि केयरलेस होके मार्क कर देते हैं, अरे हाँ ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देखो, यहाँ पे क्या था सर, दो बॉक्स थे आजू बाजू में, ये पहला ये दूसरा, ये रहे दोनों बॉक्सेस, ठीक है, और इसके दूसरे वाले बॉक्स के बाजू में ही दो बॉक्सेस की ऐसे एक वो उन्होंने बिल्डिंग बना दी थी, ठीक है।
तो जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा और यहाँ पे के दोनों दिखाई देंगे, क्योंकि वो एक के ऊपर एक है, ठीक है। जब आप साइड से देखेंगे तो आपको ये दोनों दिखाई देंगे और ये एक दिखाई देगा, ये वाला छुप जाएगा। और जब आप ऊपर से देखेंगे तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो छुप जाएगा, केवल ये ऊपर वाला बॉक्स दिखेगा और ये साइड के दोनों दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने डिसाइड किया। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि आपको बताना है कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है मिलिट्री टेंट। अब जो टेंट होता है इसका हम ऑलरेडी पहले थोड़ा देख चुके हैं। देखो, टेंट को जब आप सामने से देखोगे तो आपका फ्रंट व्यू कैसा होगा? सर, सामने से देखेंगे तो ट्रायंगल शेप दिखेगा, बिल्कुल ठीक। सामने से अगर आप एक किसी टेंट को इमेजिन करें तो वो एक ट्रायंगल शेप का दिखाई देगा। तो आपका फ्रंट व्यू कैसा होगा मिलिट्री टेंट का? ऐसा ट्रायंगल शेप, और बीच में एक डंडा है, क्योंकि भाई टेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ स्टिक वगैरह लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। अब जब आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको ना डंडा दिखाई देगा ना अंदर का टेंट का कुछ, केवल बाहर का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, है ना। थोड़ा आपको कैसे दिखाई देगा? साइड व्यू में कुछ इस प्रकार की यहाँ पे एक टेंट है, ठीक है। बाकी पूरा हिस्सा इसके पीछे छिप जाएगा, इतना टिल्टेड नहीं होगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा सीधा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको साइड व्यू से, ठीक है। अब जब आप इसको टॉप से देखेंगे, अब वो थोड़ा इमेजिन करो टॉप से कैसा दिखेगा। सर, टॉप से जब हम देखेंगे इसको तो हमें यहां पे एक शेप दिखाई देगा और इस तरफ वाला एक टेंट का जो हमारा कवरिंग है वो दिखाई देगा, है ना। तो अब उनको कैसे हम ड्रॉ करेंगे? तो सर, बीच में एक डंडी, कौन सी वाली? ये बीच वाली, ये वाली, ठीक है। उसके इस तरफ कुछ और उसके इस तरफ कुछ। तो इस तरफ कुछ मतलब कुछ ऐसा दिखा दो आप, ठीक है। और इस तरफ कुछ मतलब कुछ ऐसा दिखा दो। थोड़ा सा दो, कैसे कहेंगे हम इनको, दो ट्रेपेजियम टाइप के दिखा दो कि थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, बिकॉज थोड़ा आगे जाएगा टॉप जब आप बांधोगे तो, है ना। तो कुछ इस प्रकार आपका टॉप व्यू डिसाइड होगा, जैसे कि एक हट का होता है। याद है, हमने अभी हट का प्रैक्टिस किया था, हट का हमने देखा था। तो लगभग तो ऑलमोस्ट कुछ इस प्रकार, अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं, एग्जैक्ट मेरे पास टूल्स तो है नहीं, तो कुछ ये होगा बीच की लाइन, ये थोड़ा सा इधर एक्सटेंड, थोड़ा सा इधर एक्सटेंड, इधर भी थोड़ा सा एक्सटेंड, इधर भी थोड़ा सा एक्सटेंड, और ये हमारी दो टेंट को जमीन को टच करने वाली लाइंस। चलिए, कुछ इस प्रकार, है ना। ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू ऑफ अ मिलिट्री टेंट। चलिए, स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। पहला पार्ट हो गया हमारा खत्म। दूसरा पार्ट है आपका, एक टेबल है। तो जब आप टेबल को सामने से देखेंगे, ठीक है, टेबल आप सामने से देखेंगे तो आपको टेबल में सामने से क्या दिखाई देगा? सर, सामने से केवल ये दो पैर दिखाई देंगे और ये ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक। तो आपके ये जो फ्रंट व्यू बनेगा उसमें आपको दिखाई देंगे दो पैर टेबल के और ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा है तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, है ना। टेबल के पैर आप चाहें थोड़ा मोटे बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार, ठीक है। पर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको फ्रंट व्यू, है ना। साइड व्यू कैसा होगा? सर, साइड व्यू में ये हो जाएगा कि थोड़ा पतला मान लेंगे हम टेबल को, क्योंकि साइड में थोड़ा पतला हो जाएगा, मतलब एज जो उसकी ब्रेथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और ये रहेगा ऊपर का टेबल टॉप, ठीक है। तो फ्रंट से थोड़ा बड़ा, साइड से थोड़ा छोटा। अब जब आप टॉप से देखोगे तो भाई टॉप से तो आपको एक सीधा सीधा क्या दिखाई देगा? सर, सीधा सीधा आपको एक रेक्टेंगल शेप दिखाई देगा, क्योंकि लेग्स जो है टेबल के वो तो टेबल के नीचे छुप जाएंगे। कहां जाएंगे वो? टेबल के नीचे छुप जाएंगे। तो कुछ यूज दिखेगा आपको टॉप व्यू। इमेजिन करना है भाई, इमेजिन किए बिना तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। सोचो, टेबल को ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, साइड से देखोगे तो कैसा दिखाई देता है, इस प्रकार आपको सोच के बनाना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ टेबल। स्क्रीन यहाँ पे क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पे सी पार्ट, एक नट, ठीक है। अब नट आपने देखा है, देखो नट का जो फ्रंट व्यू होगा वो आपने अभी कुछ देर पहले वेट को भी देखा था, उसके ही जैसा होगा, जहां पे आपको फ्रंट से क्या दिखाई देगा? सर, फ्रंट से ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये वाला पार्ट दिखाई देगा और ये वाला पार्ट दिखाई देगा, बाकी तीनों छुप जाएंगे, ठीक है। तो फ्रंट से ये हमारा एक पार्ट, ठीक है, यहीं पे दिखाई देगा आपको दूसरा पार्ट, और यहीं से दिखाई देगा आपको ये तीसरा पार्ट।
बाकी पूरा जो है आपका वो छुप जाएगा, सॉर्ट ऑफ, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो फ्रंट से ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब जब आप साइड से बात करेंगे तो देखो फ्रंट से आपको 3 दिखाई दिए, लेकिन साइड से आपको केवल ये दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो केवल 2 ही दिखाई देंगे। ठीक है, साइड से, क्योंकि 6 है ना पार्ट्स। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपको साइड से कितने दिखाई देंगे, केवल 2 ही दिखाई देंगे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी सी और हम डायग्राम को ठीक कर लें। कुछ इस प्रकार दिखाई देगा आपको साइड से, यहां ऊपर से 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिखाई देगा, मान लीजिए, है ना। चलिए, ये हो गया आपका फ्रंट और साइड व्यू होगा आपका। ठीक है, साइड व्यू से आपको थोड़ा ये कैसा क्यूबॉइड टाइप पे दिखेगा, लेकिन ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इसके 6 पार्ट्स हैं। चलिए, टॉप व्यू कैसा होगा। अब सर है तो ये हेक्सागन, तो ये 6 ये वाले पार्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, और नट है तो बीच वाला पार्ट हो जाएगा खाली, तो कुछ यूं दिखाई देगा, है ना। तो भाई बाहर के वो 6 और अंदर के 6 और बीच का पार्ट खाली, क्योंकि वहां पे आपको क्या दिखाई देगा कि यहां पे नट का जो वो रिंग्स है जिसकी वजह से नट आप यूज करते हो वो होता है यहां पे। ठीक है, तो वो बहुत बारीक होती है, तो वो तो नहीं दिखाई देंगी, पर मेजरली आपको क्या दिखाई देगा, मेजरली आपको ऊपर से देखोगे तो 2 हेक्सागन दिखाई देंगे, एक के अंदर एक। ठीक है, रिंग टाइप के। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सी पार्ट हो गया। डी पार्ट में एक हेक्सागनल ब्लॉक है। ठीक है, हेक्सागन मतलब 6, है ना। सामने से आप देखोगे तो आपको वो 6 के 6 पार्ट दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार। तो 1 2 3 4 5 6, कितना अंदर है वो आपको अभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भाई आप सामने से देख रहे हो, आपकी आईज के ठीक सामने है वो चीज, तो आपको कितनी बड़ी है वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब जब आप इसको साइड से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो साइड से आपको हो सकता है क्या क्या दिखाई दे। सर साइड से जब हम देखेंगे तो क्योंकि वो रेस्ट कर रहा है किसी एक पे, तो हमें 1 2 3 दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिपेंड करता है, अगर आप इस पे रेस्ट करवा रहे हो तो आपको साइड से केवल ये दोनों पार्ट दिखाई देंगे। ठीक है, समझ रहे हो भाई, 6 पार्ट है। ठीक है, एक पे तो वो रेस्ट कर रहा होगा, वही वो ऊपर होगा, तो साइड में कितने बचे, 2 बचे, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। तो उसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक साइड का हो गया। ठीक है, और एक उसके ठीक नीचे बनेगा, है ना। आपकी पेंसिल वैसे लगभग इसी शेप की होती है, तो एक उसके नीचे कुछ इस प्रकार दिखाई देगा आपको साइड से, है ना। यहां पे आप चाहें तो बना सकते हैं कि आपको यहां साइड से थोड़ा दिख रहा है, परंतु ज्यादा नहीं। कैसे बनाएंगे हम, कुछ इस प्रकार। ठीक है, पर ये भी नहीं दिखाई देगा आपको, साइड से बेसिकली यही सब दिखाई देगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसका टॉप व्यू जब आप देखेंगे तो भाई टॉप से जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो एक ये वाली स्क्रीन, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, एक जिसपे वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर, है ना। तो ये आपका टॉप व्यू कुछ यूं होगा, इस पे रेस्ट कर रहा है नीचे, तो उसी के ठीक सामने एक होगा। ठीक है, एक हो जाएगा इस तरफ और एक इस तरफ, कुछ यूं दिखाई देगा आपको इसका टॉप व्यू। थोड़ा सा यहां पे टिल्ट हो रहा है, अब हो जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, तो साइड व्यू में फ्रंट में क्या आया भाई, फ्रंट में एक ये नीचे, 2 आजू बाजू में, यहां पे भी इधर। ठीक है, साइड में जब आपने देखा कि तो केवल ये दोनों दिखाई देंगे, बाकी पूरा नहीं दिखाई देगा, तो ये 2 रेक्टेंगुलर कह सकते हो आप, रेक्टेंगुलर शेप्स वो दिखाई देंगे आपको। ठीक है, टॉप से जब आप देखोगे तो एक जिसपे वो रेस्ट कर रहा है और बाकी जो अपने आजू बाजू के 2 ड्रॉ किए, बाकी के 3 छुप जाएंगे उनके नीचे। ठीक है, तो ये आपके फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू यहाँ पे बन चुके हैं। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। अगला हम देख लेते हैं, यहाँ पे अभी ए है डाइस, और डाइस बोला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको हेल्प कौन कर रहा है, डाइस पे यहाँ पे आपको नंबर लिख के दिए, जैसे फ्रंट में आपको दिख रहा है 1 2 3। अब वो तो सिंपल है, फ्रंट में क्या होगा सर, डाइस को सामने से देखेंगे तो दिखेगा तो वो रेक्टेंगल या फिर क्यूबॉइड शेप का, या फिर एक सिंपल स्क्वायर शेप। ठीक है, और अंदर बनाएंगे हम कितने डॉट्स, तो 3 बने हैं वहां पे, तो 1 2 3, ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, 3 डॉट्स। ठीक है, साइड से जब आप देखोगे तो उसमें केवल एक ही दिख रहा है, मतलब नंबर 1 दिख रहा है, तो ये आपने बनाया स्क्वायर और ये बीच में 1 डॉट, क्योंकि डाइस होता क्या, डाइस होता तो क्यूब है। ठीक है, तो उसकी साइड्स क्या होंगी, साइड्स होंगी स्क्वायर। टॉप से जब आप देखोगे तो टॉप से मुझे दिख रहे हैं 2 डॉट, तो ये मैंने बनाया क्यूब का स्क्वायर,
और ये 2 डॉट बना दिए ऐसे आमने सामने। हो गया, सिंपल है, क्योंकि यहां पे आपको कुछ ज्यादा करना नहीं था। चलिए ये वाला भी हम कर देंगे क्लियर। अगला पार्ट हम देख लेते हैं भाई। अगला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको वो एक्चुअल क्यूबॉइड दे दिए, ठीक है, जिनको आपको इमेजिन करना पड़ता है। जब आप सामने से देखोगे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, ये दोनों, और एक ये ऊपर वाला दिखाई देगा। इसके ठीक नीचे भी एक और है, तभी तो वो एक माला ऊपर है वो, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। किसमें? वो आपको फ्रंट व्यू में नहीं दिखाई देगा। तो फ्रंट व्यू में ये केवल सामने के 2, ठीक है, और एक उसके ऊपर एक। हालांकि वो है पीछे, पर सामने से देखोगे तो आपको वो एक के ऊपर एक ही दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। साइड से जब आप देखोगे तो साइड से क्या होगा सर? आपको ये वाला दिखाई देगा। जी हाँ बिल्कुल, इसके ठीक नीचे एक और है, ठीक है, तभी तो वो एक लेवल ऊपर है, तो वो दिखाई देगा। हाँ, और इधर से आप जब देखोगे साइड से तो आपको ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, परंतु ये छुप जाएगा, ठीक है। तो साइड से जब आप देख रहे हैं तो ये ऊपर नीचे के 2 और एक बाजू में दिखाई देगा। इसके पीछे एक और है, लेकिन साइड से वो आप नहीं देख पाएंगे। तो ये वाला जो है, जो हमने फेस बनाया वो किसका है? वो उस साइड का, जहां पे लिखा है साइड, उसके ठीक पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। और ये 2 क्यों है? क्योंकि भाई यहां पे देखो ध्यान से, ये एक के ऊपर एक है, नीचे वाला वो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो सब आंखें और एकदम इमेजिनेशन सोच के रखना। चलिए टॉप से देखो, अब आप ऊपर से देखना है। टॉप से कौन कौन दिखेगा सर? ये दिखेगा, क्योंकि इसके नीचे है एक और बॉक्स, तो वो नहीं दिखेगा। तो टॉप से आपको ये वाला बॉक्स दिखेगा, जिसका ये वाला फेस दिखेगा। और ये दोनों क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो ये दोनों भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो टॉप से आपको एक यहां दिखेगा, क्योंकि इसके नीचे एक और है, ठीक है, और इसके बाजू में जो कि है ग्राउंड लेवल पे, पर लेकिन क्योंकि आपको ऊपर से देखने में हाइट का इतना अंदाजा नहीं होगा, तो आपको सब सेम ही लेवल पे लगेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? 4 बॉक्स थे, लेकिन हर जगह 3-3 ही दिखे। ये जादू है हमारे मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मैपिंग के बारे में। तो मैपिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी जहां पे आप काफी कुछ चीजें इमेजिन करते हैं और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये किसी भी चित्र को बनाने से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जब आप कोई चित्र बनाते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, तो वहां पे आप अपनी इमेजिनेशन से चीजों को इधर उधर कर सकते हैं। पर मैपिंग में जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बनाया जाता है। मतलब नहीं, हूबहू नहीं बनाना है आपको, पर वहां पे जो चीज जिस लोकेशन पे उसको वहीं पे रखा जाता है। उदाहरण के तौर पे यहां पे आपको दिया गया है एक घर का नक्शा, ठीक है। अब आपको इस नक्शे को देख के समझ में आ जाएगा कि घर में कौन सी चीज कहां पर है। उदाहरण के तौर पे यहां पे इन्होंने एक घर में एक पेड़ था, तो जब आपने इसका नक्शा बनाया तो वहां पे एक छोटा सा चित्र बना दिया, एक छोटा सा निशान बना दिया, जो ये दर्शा रहा है कि वहां पे घर में एक पेड़ है, ठीक है। यहां पे जो आउटर बाउंड्री थी घर की, उसे आपने बनाया है, जैसे यहां पे देखो आउटर बाउंड्री है, वैसे ही आपने पीछे भी होगी, ठीक है। हालांकि हमें दिख नहीं रही है, लेकिन हमने मैप में वो बना दी है कि हमें पता है कि यहां पे आउटर बाउंड्री होगी। घर के अंदर जाने का एक रास्ता, ठीक है, जहां से आपका एक इस तरफ जाता है बाउंड्री की तरफ, और इस तरफ जाता है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। और मैप में भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही बना है कि ये घर के अंदर जाने का रास्ता, जो इस तरफ जाता है वो बाउंड्री को टच करता है, और इस तरफ जाएंगे तो आपको घर के अंदर जाने के 2 रास्ते मिलते हैं। इस दरवाजे से जब आप अंदर जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा वो आप मैप की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए एक दरवाजा यहां से भी है, और मैप में वो वैसा ही बनाया गया है, ठीक है। एक दरवाजा यहां से भी है बिल्कुल पास में, ठीक है। तो एक ये अंदर जाने का, एक इधर जाने का। तो कुछ ये वाला जो रास्ता है वो इधर है, ये रहा इस तरफ से, ठीक है। तो ये जो दरवाजा है वो भी उन्होंने बना के दिया है। तो ये आपका पहला कमरा हो गया, ठीक है, जो कि यहां पे है, हूबहू वैसा ही बनाया गया है यहां पे। और इस दरवाजे के अंदर जाके जो कमरा है उसके अंदर एक और दरवाजा, और वहां से आप एक और कमरे की ओर पहुंच जाते हैं। तो मैप कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको घर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। उदाहरण के तौर पे जब आप अपना घर बनाएंगे, ठीक है, तो आप उसका नक्शा बनवाएंगे किसी आर्किटेक्ट से या फिर किसी सिविल इंजीनियर से, तो वो आपको बताएगा कि देखिए सर, आपका जो घर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ पे क्या क्या है, तो आपको बताएगा कि देखिए यहाँ पे एक एंट्रेंस है, यहाँ पे एक रास्ता है घुसने का, यहाँ पे एक और रास्ता है, यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ पे दूसरा कमरा है, पीछे ही आपका लॉन टाइप का जहाँ पे आप वॉक वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को दर्शाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे वो बोल देगा कि यहाँ पे आपका वॉशरूम है, यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे आपका किचन है, ये आपका मेन रूम है, यहाँ से एंट्रेंस है, कुछ इस तरीके से वो आपको बताएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे आपको इमेजिन क्या करना है, घर के अंदर कौन सी चीज कहां पे होगी। अब ऐसे हम और एग्जांपल देखते हैं मैपिंग के कुछ, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका घर है यहाँ पे, ठीक है, और वो घर से अपने और अपने बहन के स्कूल का रास्ता बता रहा है। मान लीजिए दोनों के स्कूल अलग अलग हैं, तो वो बताना चाह रहा है कि किस तरीके से आप अब उनके घर से उनके स्कूल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी काफी चीजें क्लियर नहीं है। उदाहरण के तौर पे ये जो गोले इन्होंने बनाए हैं ये किस चीज को दर्शाते हैं। और एक चीज और, भाई आपने गोला यहां भी बनाया है, आपने गोला यहां भी बनाया है, दोनों गोलों में क्या फर्क है, ठीक है। आपने गोला यहां भी बनाया है, यहां भी बनाया है, यहां भी बनाया है, तो मैप में आपको काफी क्लियर होना पड़ता है कि कौन सी चीज कहां है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से दर्शाना पड़ता है। अब इसका मैं अगर आपको सटीक एग्जांपल दूं तो ये रहा आपके पास कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका मैप, ठीक है, जहां पे आप सब कुछ एकदम बारीकी से बताते हैं कि भाई देखिए मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, तो जितने भी इस टाइप के डिजाइन हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे घर हैं, मकान हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहां पे आपने एक अलग फिगर बनाया है जो कि मंदिर या गिरजाघर या जो भी दिखाना चाह रहा है वो है, ठीक है। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, फिर गुरुद्वारा हो गया, वॉट एवर इट इज, ठीक है, जो भी आप नाम दे दें उसको, ठीक है। फिर एक घर है, उसके बाद उन्होंने एक शॉप भी बताई है कि भाई रास्ते में एक शॉप भी आती है, एक पेट्रोल पंप भी आता है, फिर एक और शॉप आती है, फिर एक हॉस्पिटल भी आता है। तो जब कोई मैप यूज करेगा उनके घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए, तो वो क्या सोचेगा कि भैया मुझे जाना है, ठीक है, एक सर्कल आएगा वहां से लेफ्ट लेना है, फिर हॉस्पिटल के बाद जो सर्कल आएगा वहां से मुझे मुड़ना है, ठीक है। तो यहां पे आपको चीजें जानकारी पता चल जाएगी, तो आप आसानी से डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। और आपको यहां पे देखो भाई कितना चलना है, ठीक है। हो सकता है कल को बीच में कोई छोटा मोड़ हो सकता है ना। तो जो पिछला वाला केस था, ठीक है, वहां पे कोई अगर बीच में कोई छोटा मोड़ होगा तो व्यक्ति उसी को चौराहा मान के मुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर आपको डिस्टेंस पता होगा कि भाई कितना चलना है, तो अब जैसे व्यक्ति को पता है कि भाई शुरू करने के बाद 1.5 किलोमीटर चलना है आगे, उसके पहले सॉरी आधा किलोमीटर, उसके पहले मुड़ना नहीं है। और कौन सा चौराहा है भाई, जो पॉइंट के बाद वाला चौराहा है। तो एग्जैक्टली आपने बता दिया। यहां से जब आपने लिया फिर लेफ्ट तो सीधे गए, तो हो सकता है यहां पे बीच में कोई रोड हो छोटी सकरी सी, तो इंसान वहां मुड़ जाए। तो इसलिए आपने यहां पे बता दिया कि नहीं बीच में कहीं नहीं मुड़ना, 1 किलोमीटर सीधे चलना है, उसके बाद अस्पताल आएगा और फिर राइट या लेफ्ट लेना, डिपेंडिंग आपको कौन से स्कूल जाना है। तो कुछ इस तरीके से जब आप बताते हैं कि भाई ये अस्पताल है, भाई आपने केवल बिल्डिंग बना दी, इंसान को कैसे मालूम चलेगा अस्पताल है, तो आपने यहाँ पे लिख भी दिया है कि देखिए ये अस्पताल की ड्राइंग है, ये पॉन्ड है जो कि यहां बनाया है, ये रोड है जो कि हमने यहां बनाया है, ठीक है। स्कूल हमने यहां पे दोनों बना दिए, जो कि पिछले केस में क्या था भाई, पिछले केस में हर चीज गोला थी, जो सर्कल था, जो चौराहा था वो भी गोला, स्कूल भी गोला, घर भी गोले। तो आपको समझ में नहीं आता कौन सी चीज स्कूल है, कौन सी चीज घर है, तो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, हर एक चीज को अलग अलग निशान देना पड़ेगा। जैसे यहां पे किया है, स्कूल की ड्राइंग अलग है, शॉप की ड्राइंग अलग है, हाउस की ड्राइंग अलग है, ठीक है, और भी चीजों की ड्राइंग अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा है कि ये पेट्रोल पंप है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कोई रिलीजियस प्लेस है। तो उस तरीके से आप रेफरेंस ले सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो, ठीक है। भाई स्कूल जाने के लिए रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ेगा, चलो हम रास्ते में पेट्रोल डलवाते हुए चल देंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने मैप के थ्रू दे दी व्यक्ति को, ठीक है। अदरवाइज पिछले केस में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि भाई ये कहीं से नहीं दिख रहा है कि ये पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो आप किसी को रास्ता बताएंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा ना भाई, रास्ते पे आने के लिए गाड़ी में पेट्रोल भी तो चाहिए। तो वो जानकारी अगर आप दे देंगे कि भाई कहाँ पेट्रोल पंप है, कहाँ हॉस्पिटल है, ये बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी केस में कभी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और आपने मैप पे अगर पेट्रोल पंप बनाया है, तो मैप देख के व्यक्ति उस दिशा में जा सकता है। कल को कोई अनहोनी हो गई, किसी को चोट लग गई, तो आपने अगर मैप पे हॉस्पिटल बनाया है तो वह व्यक्ति को हेल्प कर सकता है आसानी से अस्पताल पहुंचने में।
ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें जब भी आप कोई मैप बनाएं। अब जैसे मैप में क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली पेड़ नहीं बनाने, जैसे यहां पे आपको मैप में दिखाना है कि कोई रोड है जिसके आसपास पूरे पेड़ ही पेड़ है, तो आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं बनाना है, आपको केवल एक दिशा दिखानी है कि भाई देखो ये रोड है, इसके आजू बाजू में पेड़ होंगे। तो मैंने एग्जैक्टली एकदम हरे भरे पेड़ नहीं बनवाए, केवल एक चिन्ह बनवा दिया जो कि इंसान को दिखे कि हाँ ये पेड़ हो सकते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली हॉस्पिटल नहीं बनाना है, एग्जैक्टली स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनानी है। ये नहीं कि आपका स्कूल 4 माले का है तो मैप में भी आप 4 माले बनाए, नहीं, आप एक ही माला बनाए लेकिन आप कुछ ऐसा बना दे जिससे कि इंसान को लगे कि हाँ ये स्कूल है, या फिर आप साइड में कुछ ऐसे निशान लगा के बता दे कि देखो भाई साहब ये स्कूल की बिल्डिंग है। जैसे यहां पे उदाहरण के तौर पे हमें एक सवाल दिया है कि आपको एक स्कूल का एक पूरे सिटी का मैप दिया है, ठीक है। अब आपको अगर मैप को थोड़ा और अच्छा बनाना है तो आप कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे इन्होंने बोला है क्या करना है, अलग अलग चीजों को अलग अलग कलर करना है। हम ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर हमारे पास कलरिंग हो पाए तो। फॉर एग्जांपल बोला गया है कि भाई वाटर को ब्लू करो, तो भाई वाटर कहां होगा सर, रिवर में होगा, तो रिवर को हम ब्लू कलर कर देंगे। आपको शायद ना दिख रहा हो, बहुत लाइट है, ठीक है। अगर मैं डार्क कलर यहां पे चूज कर पाऊं ब्लू में, मे बी दिस वन, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लू कलर वाटर का, ठीक है। अब आपको बोला गया भाई रेड कलर है फायर स्टेशन के लिए, तो आपके पास रेड कलर तो हमेशा रहता ही है। फायर स्टेशन ये रहा, आपने इसको कर दिया रेड कलर। चलिए, तो व्यक्ति को दिख जाएगा भाई फायर स्टेशन है, रेड कलर का है। और कहीं पे है कि एक ही जगह पे है, जी हाँ बिल्कुल। चलिए, ऑरेंज फॉर लाइब्रेरी। अब ऑरेंज कलर तो यहां दिखने से, क्योंकि बहुत डार्केश ऑरेंज अगर मैं लूं तो मान लीजिए ये है किसके लिए, इस फॉर लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को मैं मार्क कर रहा हूं, आपको शायद ना दिखाई दे बिकॉज बहुत ही हल्का कलर होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं उसको डबल भी कर दूंगा तब भी शायद नहीं दिखाई देगा वो, ठीक है। और इससे डार्क शेड है नहीं हमारे पास ऑरेंज का, नहीं, सब रेडिश है। चलिए, इसके अलावा आपको बोल दिया येलो फॉर स्कूल्स। येलो तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा, फिर भी मैं पैलेट में देख लेता हूं, इफ आई हैव डार्कर शेड ऑफ येलो, नहीं, सबसे डार्क यही दिख रहा है मुझे। चलिए, मे बी दिस, तो येलो फॉर स्कूल है ना, जी हाँ बिल्कुल, येलो फॉर स्कूल। स्कूल, स्कूल कहां गया, स्कूल। चले हम, देखो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उन्होंने स्कूल्स बोल दिया तो सबके लिए करना पड़ेगा। तो प्राइमरी के लिए भी येलो, ठीक है, और सेकेंडरी के लिए भी येलो कलर कर सकते हैं। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारा कुछ टेक्निकल यहाँ पे कलर्स का कुछ कॉम्बिनेशन है जो स्क्रीन पे अक्सर इतना डार्क नहीं दिखाई देता। चलिए, उसके बाद फिर ग्रीन फॉर पार्क, ग्रीन कलर ऑफ डार्क ले लेता हूं मैं, ये ले लिया। चलिए, किसके लिए पार्क, कहां पे, तो एक पार्क है यहां पे, ये हो गया ग्रीन कलर, ठीक है। और एक पार्क और भी कहीं था, मैंने देखा था शायद, ये रहा एक पार्क इस तरफ है, तो इसको भी हमने ग्रीन कलर कर दिया है। चलिए, और तो कहीं पार्क नहीं दिख रहा है, नहीं सर। चलिए, पिंक फॉर कम्युनिटी सेंटर, पिंक दिखाई देगा तब, अगर पर्पलिश कर देता हूं मैं ताकि आपको दिखाई दे, तो पिंक, पिंक फॉर कम्युनिटी सेंटर, ये कहां पे है, ये रहा कम्युनिटी सेंटर। चलिए, ये आपको शायद ही दिखाई देगा, हल्का सा दिखाई दे ही देगा। चलिए, इसको कर दिया हमने पिंक। पर्पल फॉर हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल के लिए पर्पल कलर, हॉस्पिटल ये रहा, इसके लिए पर्पल, ये हमने पर्पल कर दिया है। इसके अलावा क्या करेंगे आप, ब्राउन फॉर सेमेट्री, ठीक है, ब्राउन कलर तो शायद ही हो, इसमें नहीं होगा, पैलेट में तो होगा ब्राउन कलर, ये रहा। चलिए, किसके लिए, सेमेट्री के लिए, तो ब्राउन कलर कहां है, सिमेट्री ये रहा, एक एज पे है, ये रहा आपका ब्राउन कलर आ चुका है। चलिए, अब इसमें से आपको कितने कलर दिख रहे हैं वो आप अपने घर पे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरेक्शन ऑफ सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है, एंड द डेनिम स्ट्रीट। देखो यहाँ पे स्ट्रीट्स के नाम दिए, इसको मैं भी कर रहा हूं क्लियर, स्ट्रीट्स के यहाँ पे नाम है, ठीक है, एंड द डेमिन स्ट्रीट, तो ये रहा आपका डेमिन स्ट्रीट, ठीक है। अगर मैं आपको रेड कलर से दिखाऊं, क्योंकि हाईलाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ये रहा आपका डामिन स्ट्रीट, ठीक है। और आपका सेकेंड स्ट्रीट कहां पे है, तो भाई ये है आपका शायद फर्स्ट या सेकेंड स्ट्रीट यहां पे है, ठीक है ना, हाँ। तो इनका जो आपका ग्रीन एक्स करना है यहां पे, तो मैं यहां पे रेड से कर रहा हूं बिकॉज ग्रीन कलर आपको यहां पे दिखाई नहीं देगा। तो ग्रीन एक्स करना है कहां पे, जहां पे, अगर मैं, चलिए आपकी इच्छा के अनुसार ग्रीन ही कर देते हैं, तो ये आपने कर दिया इन दोनों लाइंस को इरेज। तो जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं तो इनको भी हटा के केवल यहां पे कर देंगे आप ग्रीन एक्स, किसके लिए, सेकेंड स्ट्रीट और
डेनिम रोड के लिए, ठीक है। और लास्ट में फिर ब्लैक वाई वेयर रिवर मीट्स द थर्ड स्ट्रीट। तो भाई देखो रिवर तो ये रहा, थर्ड स्ट्रीट ये रहा, तो यहां पे रिवर कहां मीट करेगी, यहां मीट करेगी, तो ब्लैक वाई हमने यहां लगा दिया। चलिए फिर अ रेड जेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीट एंड फर्स्ट स्ट्रीट। चलिए रेड जेड फॉर ये रहा मेन स्ट्रीट और ये रहा फर्स्ट स्ट्रीट, तो ये रहा मेन और ये रहा फर्स्ट, तो यहां पे मिल रहे हैं दोनों, तो ये हो जाएगा जेड, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको निशान लगाने थे, आपने लगा दिए। इन मेजेंटा कलर ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम कॉलेज टू लेक। चलिए कॉलेज से लेक पहुंचने के लिए आपको सबसे छोटा रूट बताना है। कॉलेज दिख गया आपको, जी हां सर ये रहा कॉलेज। चलिए लेक दिखा आपको, जी हां इस एज पर है लेक। अब आपको बताना है शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, कॉलेज से निकल के सीधे जाके यहां पे लेफ्ट लेके कुछ इस प्रकार से हम पहुंच सकते हैं। चलिए ये अगर आपने मान लिया कॉलेज का एंट्रेंस यहां पे, एक और रास्ता जो आपको दिख सकता है वो यहां से भी हो सकता है कि यहां से निकले, यहां गए, यहां पहुंच गए, या फिर इसकी जगह आप सीधे निकल के यहां से भी जा सकते हैं। कोई भी रास्ता आप ले सकते हैं, दोनों रास्ता है। ये अब मेरे को शॉर्ट लग रहा है, आपको शायद कोई और वे लगे शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रीट रूट, तो ये शॉर्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। इसके बाद ड्रॉ अ मैप ऑफ द रूट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल शोइंग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। अब ये है आपके लिए एक्टिविटी, क्या करना है आपको, आपके स्कूल से फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से आपके स्कूल तक का आपको रास्ता बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क भी बताने ताकि इंसान भटक ना जाए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आपके घर से जब आप निकलेंगे और सीधे जाएंगे तो एक पेट्रोल पंप पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे आपने पेट्रोल पंप का निशान बना दिया कुछ इस प्रकार। वहां से आप जब बाजू से निकलेंगे और सीधे जाएंगे तो यहां पे एक प्लेग्राउंड पड़ता है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहां पे एक डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल पड़ता है, ठीक है। और आगे जाएंगे तो एक दूसरा स्कूल पड़ता है, मे बी एक गर्ल्स स्कूल है, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो एक वेजिटेबल मार्केट पड़ता है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरीके से बना दिया। फिर और आगे जाएंगे तो आपका स्कूल आता है, सामने एक मार्केट है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये बेसिकली मैंने मेरे घर का रास्ता बता दिया स्कूल तक का, ठीक है। तो ये मेरा स्कूल है यहाँ पे, ठीक है, माई स्कूल, माई स्कूल, और यहाँ पे है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे है प्लेग्राउंड, ये है पेट्रोल पंप। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा ताकि जब व्यक्ति जाए, तो जैसे यहां पे ये सीधा रोड है, परंतु मैं हाईलाइट कौन सा करूंगा, मुझे जिस तरफ जाना है उस तरफ। तो ये दोनों सीधे रोड है, मेरे घर से भी सीधे रोड जाती है, परंतु मेरे घर से निकल के आपको इधर आना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल के बाजू में भी एक रोड जाती है लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है। मार्केट की तरफ भी एक रोड जाती है और मार्केट के सामने ठीक हमारा स्कूल है, कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर, ये तो आसान था। आ जाते हैं हमारे 10.2 पे, ठीक है। लुक एट द गिवन मैप ऑफ अ सिटी। फिर से आपको एक सिटी का मैप दिया है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग। पहले मैप को कलर करना है, चलिए कर लेंगे। कलर द मैप ऑफ द फोर्स, ब्लू फॉर वाटर। फिर से पैलेट में ढूंढिए ब्लू कलर डार्क वाला, ये रहा, मिल गया। ब्लू फॉर वाटर, तो वाटर कहां पे, यहां पे सर वाटर ये रहा लेक, तो ये हो जाएगा ब्लू कलर से, ठीक है। और कहीं नदी है क्या, नहीं सर। अच्छा पिछले वाले में जो हम कर रहे थे वहां पे भी लेक था, तो आप चाहे तो उसको भी ब्लू कलर से कलर कर सकते हैं। फिलहाल हमें लेक दर्शाना है तो हम कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। चलिए शायद आपको नहीं दिख रहा होगा पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखाई दे। तो कुछ इस तरीके से आपका ये ब्लू हो गया वाटर के लिए। नेक्स्ट इज रेड फॉर फायर स्टेशन। रेड तो हम बहुत ही यूज करते हैं। फायर स्टेशन जहां पे आग लगे तो फोन किया जाता है, तो ये रहा फायर स्टेशन, ठीक है। ऐसे उसको वो मत करना स्क्रैच, मैं कर रहा हूं क्योंकि बिकॉज आपको दिखाई दे अच्छे से। चलिए उसके बाद है फिर ऑरेंज फॉर लाइब्रेरी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ऑरेंज कलर हम ढूंढ लेते हैं यदि आपको दिख जाए तो। लाइब्रेरी वैसे कहां पे है, लाइब्रेरी ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका लाइब्रेरी। हो सकता है आपको ये कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा मैं भर दूं इसको ऑरेंज कलर से। कलर द बचपन की एक्टिविटी याद आ गई जहां पे बहुत कलरिंग करते थे हम। चलिए लाइब्रेरी को पूरा ऑरेंज ऑरेंज भर दिया हमने, ठीक है। ये है आपकी लाइब्रेरी। अब आपको कहां जाना है लाइब्रेरी के बाद, फिर येलो फॉर स्कूल्स, येलो कलर, ये तो येलो मान लीजिए ये हो गया फॉर स्कूल्स। स्कूल्स एक ये रहा प्राइमरी स्कूल, ठीक है, इफ इट इज विजिबल टू यू एट ऑल, ठीक है। और एक और कहां पे ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
और कहां पे है स्कूल यहाँ पे, और तो कहीं नहीं है। चलिए, और क्या था आपका, ग्रीन फॉर पार्क, वही जो हम पहले कर रहे थे, ग्रीन फॉर पार्क। पार्क यहाँ पे कहाँ है, कम्युनिटी सेंटर, लोकेलिटी, मार्केट, सिटी पार्क, ये रहा, ये आपका सिटी पार्क हो गया, इसको भी आपने कलर कर दिया। और कोई पार्क क्या, सिटी कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर, ये आपका मार्केट, हॉस्पिटल नहीं है, और एक ही पार्क है पूरे शहर में। चलिए, और फिर था यहाँ पे पिंक फॉर कॉलेज, ये भी ट्राई कर लेते हैं, पिंक फॉर कॉलेज, कॉलेज, सिटी कॉलेज ये रहा, तो इसके अंदर आ जाएगा पिंक कलर, इफ इट इज विजिबल एट ऑल, ये आपका सिटी कॉलेज, ठीक है। उसके बाद फिर पर्पल फॉर हॉस्पिटल, बहुत जरूरी है हॉस्पिटल को मार्क करना, तो ये रहा आपका हॉस्पिटल, मार्क कर दिया हमने पर्पल कलर से। चलिए, उसके बाद फिर आपको क्या दिखेगा, ब्राउन फॉर सिमेट्री, ये भी आपको दिख जाएगा, सिमेंटरी, सॉरी, ब्राउन कलर फॉर सिमेंटरी, ये रहा, ठीक है। चलिए, ये ब्राउन कलर से आपने बाउंड्री मार्क कर दी, ठीक है। अगर जगह छोटी है तो पूरा कलर कर दीजिए, वरना बाउंड्री मार्क कर दीजिए, टीचर को समझ में आ जाएगा। चलिए, अब आपके लिए दूसरी एक्टिविटी क्या है, तो ये हमने सबको कलर कर दिया, स्क्रीन क्लियर। अब पहला वाला पार्ट है हमारा, मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरेक्शन रोड ऑफ सी, इंटरेक्शन रोड सी, ग्रीन कलर से मार्क करना है किसको, एक्स से, रोड सी और नेहरू रोड, ठीक है। तो रोड सी तो ये रहा, नेहरू रोड मुझे कहां दिख रहा है, गांधी रोड दिख गया, नेहरू रोड, तो रोड सी और नेहरू रोड यहां पे मिल रहे हैं, एक्स यहां पे हमें लिखना था, ठीक है, जहां पे रोड सी और नेहरू रोड मिल रहे हैं। चलिए, उसके बाद वाई, ग्रीन वाई एट इंटरेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए, तो रोड गांधी रोड तो ऊपर है, रोड ए ये रहा, तो जहां पे आप इन दोनों को देख पा रहे हैं, ये है आपका पॉइंट वाई। चलिए, उसके बाद फिर इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट, ठीक है, रेड से आपको ड्रॉ करना है स्ट्रीट रूट, फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस डिपो, कहां जाना है आपको, लाइब्रेरी से बस डिपो जाना। लाइब्रेरी कहां है सर, ये रही, बस डिपो कहां है, देखो बस डिपो, सर बस डिपो एकदम एज पे है, वहां तक जाना है, शॉर्ट रूट बताना है आपको, ठीक है। कैसे बताएंगे सर, लाइब्रेरी से निकल के रोड ए लीजिए, फिर गांधी रोड की तरफ लीजिए और सीधे जाइए, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे बस डिपो, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट रूट हो गया। या फिर आप चाहे तो, ठीक है, यहां से आप शास्त्री रोड लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन ये शायद लॉन्ग रूट हो जाएगा, है ना, थोड़ा इधर से घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट रूट बोला, इसलिए ये मुझे शॉर्ट लग रहा है, अगर आप शास्त्री रोड लेके जाते तो शायद आपको लॉन्ग पड़े, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए, विच इज फर्दर ईस्ट, द सिटी पार्क और मार्केट। देखो ईस्ट किस तरफ होता है, तो भाई हमारा जो नॉर्मल वे होता है वो ये होता है कि भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो आपको कंपेयर किसको करना है, सिटी पार्क और मार्केट को। सिटी पार्क ये रहा, ठीक है, मार्केट कहां है आपका, मार्केट ये रहा। ईस्ट में कौन है सर, ईस्ट मतलब इस तरफ ज्यादा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है सिटी पार्क ज्यादा ईस्ट में है, ना कि मार्केट, मार्केट तो वेस्ट की तरफ आ गया। चलिए, विच इज फर्दर साउथ, ठीक है, विच इज फर्दर साउथ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या क्या कंपेयर करना है, प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साउथ मतलब नीचे की तरफ जाना है यहाँ पे, ठीक है, साउथ डायरेक्शन। अब कौन है ज्यादा साउथ में, तो भाई यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल ज्यादा साउथ की तरफ है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। कैसे डिसाइड किया आपने, तो भाई जब भी आप नॉर्मली किसी नोटबुक में हम करते हैं सॉल्व, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमेशा ऐसे ही मान के चलते हैं, ताकि सबके आंसर एक ही जैसा है। तो साउथ की तरफ मतलब अगर आप मैप में देखेंगे तो जो ये वाला रीजन है ये साउथ की तरफ जा रहा है, प्राइमरी स्कूल थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। चलिए, स्क्रीन करेंगे हम यहाँ पे क्लियर, सारे सवाल हो गए हैं सॉल्व, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब आपके क्लासरूम में क्या क्या होगा, तो आपको थोड़ा सोचना है। सर पहली बात तो क्लासरूम को हम बनाएंगे तो एक बड़ी सी शीट पे बनाएंगे, ठीक है, उसमें सबसे पहले एक दरवाजा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हर क्लासरूम में दरवाजा अलग अलग दिशा में होता है, ठीक है। तो आप जैसे एग्जांपल मेरे स्कूल में ये था कि यहां पे था दरवाजा, ठीक है, और दरवाजे के ठीक यहां पे था ब्लैक बोर्ड, उसके बाद यहां पे थे बेंचेस, ठीक है, तो ये बेंचेस दिखाने के लिए है। कितने रो थे, तो भाई 3 रो थे हमारे यहां, ठीक है। उसके बाद कुछ और था क्या क्लासरूम में, जी हाँ बिल्कुल, इधर पे कहीं कैमरा लगा हुआ था, लेकिन वो भी आप देख सकते हैं, सॉरी अब क्योंकि आप मैप बना रहे तो यहाँ पे एक डस्टबिन दिखा सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहें तो विंडोज दिखा सकते हैं कि विंडोज कहाँ पे है, ठीक है।
और यदि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास में दो ब्लैक बोर्ड है भाई, एक स्मार्ट बोर्ड वाला एक वो वाला, तो आप दोनों को अलग अलग बना सकते हैं कि भाई इस हिस्से में स्मार्ट बोर्ड वाला ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पे ब्लैक वाला ब्लैक बोर्ड जिसमें हम चौक से लिखते हैं वो वाला है, फिर मार्कर से लिखते हैं वो वाला है। ठीक है, काफी स्कूल्स में दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। स्केल का यहाँ क्या मतलब, देखो क्लासरूम तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो मान लीजिए आप स्केल का मतलब है कि भाई आपके यदि आप मैप में दिखा रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो मान लो आपके क्लास के 10 मीटर दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता चलता है कि आपके क्लासरूम की लेंथ 10 मीटर या फिर 1 मीटर दिखाएगा, चलो ठीक है 1 मीटर, अगर आपके क्लास की लेंथ है मान लो 10 मीटर, तो आप कितनी बड़ी बनाओगे शीट पे, 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसे आपको दिखाना है स्केल का यूज करके। ठीक है, ये कम ज्यादा लग रहा है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। चलिए अगला प्रश्न हमारा सवाल क्रमांक 3, ड्रॉ मैप ऑफ ए स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंपल फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्लेग्राउंड, मेन बिल्डिंग, गार्डन। अब हर स्कूल में क्या क्या होता है, अब देखो स्कूल का मैप आपको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मेरे स्कूल के इधर वाले हिस्से में पूरा प्लेग्राउंड था, ठीक है, यहां पे थी मेन बिल्डिंग हमारी, हमारी मेन बिल्डिंग थोड़ी अलग शेप की थी, मतलब आप कह सकते हो एल शेप कह सकते हो या यू शेप कह सकते हो, कुछ इस प्रकार थी हमारी मेन बिल्डिंग। ठीक है, मेन बिल्डिंग के यहां पे हमारा इधर था हमारे स्कूल का गार्डन। ठीक है, पर हमें दर्शाना पड़ेगा तो यहां पे हम घास पत्ती लगा देंगे कुछ इस प्रकार। ऑब्वियस ही बात है गार्डन में जाना हमें कभी अलाउड नहीं था, माली अंकल बहुत डांटते थे, पर अब मजा तो आता ही था डांट खाने में। प्लेग्राउंड में क्या था भाई, क्या सारा प्लेग्राउंड एक ही चीज का था, नहीं सर, यहाँ पे 2 गोल पोस्ट थे, यहाँ पे क्रिकेट की पिच थी, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये बाउंड्री थी। ठीक है, यहाँ पे आपके लैब वगैरह थे तो आप वो भी बना सकते हैं, लैब्स हैं। ठीक है, अगर आपके स्कूल में कुछ ऐसा कम्युनिटी हॉल था तो वो भी बना सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल था जहाँ पे हम सारे फंक्शंस करते थे। ठीक है, उसके बाद यदि कहीं पे अगर कैंटीन, जैसे यहाँ पे एक स्टेज था जहां पे हम लोग हमेशा प्रेयर करते थे और उसी में फ्लैग होस्टिंग के लिए एक डंडा भी था, जो कि रोज नहीं होती थी, कभी कभी होता था, तो ये सब चीजें आप ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपके स्कूल में कोई स्पेशल जैसे कैंटीन टाइप का है तो आप ऐसा बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे कैंटीन, या फिर काफी स्कूल्स में डिस्पेंसरी भी होती है भाई, जहां पे अगर किसी बच्चे को कुछ बीमारी हो जाए, तबियत खराब हो जाए, तो वो कैसे जा सकता है, तो वो भी आप दर्शा सकते हैं, कंप्लीटली आपकी मर्जी है। हाँ, स्कूल में पेट्रोल पंप नहीं होता है तो वो नहीं बनाना है। ठीक है, डिस्पेंसरी चलेगी, कैंटीन चलेगा, जो चीजें एक्चुअली होती है स्कूल में। ठीक है, आने जाने का रास्ता, गेट, जैसे यहाँ पे एक मेन गेट था हमारे स्कूल में तो यहाँ पे गेट बना देंगे आप, एक गेट हमारे स्कूल में इधर था तो वो बना सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्कूल में सर पीछे कहीं दीवार टूटी तो वही बना दिया, नहीं, जो प्रॉपर मैप है, ठीक है, जो मैप में रिलेवेंट चीजें वो बनानी है, कि स्कूल की अगर पीछे की दीवार थोड़ी टूटी थी तो जहां से हम कूद के बाहर जाने का प्रयास करते थे, तो ऐसी कोई चीज नहीं बनानी है। ठीक है, केवल जो एक्चुअल थिंग्स है वही बनानी है। चलिए, फोर्थ है, ड्रॉ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी रीचेस योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब आपका एक मित्र आपके घर आना चाह रहा है तो उसको आप रास्ता बताना चाह रहे हैं, शी है मतलब सॉरी, घर आना चाह रही हैं तो उनको आप रास्ता बताना चाह रहे हैं, वो पहली बार आ रही हैं, तो आप उनको अच्छे से बताएंगे कि भाई यहाँ देखो पेट्रोल पंप है, रास्ते में यहाँ पे नाश्ते की दुकान है, वहां से समोसे ले आना, ठीक है, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले आना, यहाँ से चिप्स ले आना, तो आपको सब बताना पड़ेगा ना कि भैया देखो पेट्रोल पंप के बाद की दुकान है जहाँ नाश्ता मिलता है, उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे तो वहां चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, तो वो सब आप बना के दिखाएंगे, तो ये तो आपको आना चाहिए। पेट्रोल पंप है, रास्ते में कहीं पॉन्ड है या फिर कोई स्क्वायर है, कहीं हॉस्पिटल है, तो ये सारी चीजें आप शो करते हैं ताकि आसानी से कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। तो आपको पहले बात तो खुद पता होना चाहिए कि रास्ते में क्या क्या है, तो पहले ऑब्जर्व करें उसके बाद ड्रॉ करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर चीज आप ऑब्जर्व कर पाए, पर जितनी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उतनी ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे इस सवाल में। ठीक है, अब ये सबके लिए अलग अलग होगा, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं। भाई हमारे शहर में अलग जगह पे पेट्रोल पंप है, आपके जगह में शहर में अलग होगा। ठीक है, चलिए, पर हाँ निशान जरूर बनाना है पेट्रोल पंप या फिर जो भी आप चीजें बना रहे हैं उनका, शॉप्स का, मान लीजिए हॉस्पिटल का या फिर कोई और चीज है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम करेंगे आगे फर्दर मूव, लेकिन इसी के पहले हम आपके लिए एक बहुत जरूरी जानकारी लाए हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब आपके लिए बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर कर रही है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का, अलग अलग एग्जाम्स का अलग अलग तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप एनटीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं, टर्म 1 की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो भी सेशंस हमने बनाए हैं इन सब से रिलेटेड आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। आपको बस करना क्या है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, टीचर का नाम दिख रहा है, टीचर की शक्ल दिख रही है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है।
वो सारे टीचर ने जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें जितने भी लेक्चर, जितने भी सेशन डिलीवर किए हैं, सब आपको एक जगह पे मिल जाते हैं, सारे वीडियोस। बस आपको करना क्या है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके वीडियोस ओपन हो जाते हैं कुछ इसी प्रकार। जो टीचर यहां पढ़ा रहा है वही टीचर वहां पढ़ाएगा, सेम तरीके से, कुछ अलग नहीं है, बस खाली एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो एक बात ये अच्छी है, और दूसरी बात ये अच्छी है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते, यूट्यूब के नोटिफिकेशन नहीं आते, कोई टिंग टंग टू नहीं होता, केवल आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने 10th चैप्टर को शुरू किया, उसके काफी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया। अगले सेशन में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, एक पहला होमवर्क ये कि सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दूसरा होमवर्क ये कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज नॉलेज जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपना ख्याल रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।